जय हिंद बच्चों। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं काइनेमेटिक्स का लेक्चर नंबर 5। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी या फ्री फॉल भी बोलते हैं। अब इसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं कि जब आपने किसी बॉल को नीचे से ऊपर थ्रो कर दिया है ना, वर्टिकली अपवर्ड सीधा ऊपर, या फिर अगर ऊपर से किसी बॉल को रिलीज कर दिया, छोड़ दिया, जस्ट ड्रॉप कर दिया, तो उसमें जब बॉल हवा में रहेगी, तो बॉल जब हवा में रहेगा तो उस पे आपका जो है अर्थ फोर्स लगाता है एम जी, एम इंटू स्मॉल जी, वर्टिकली डाउनवर्ड्स। इसको हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इस वाले लेक्चर में हम लोग ये मानेंगे कि बॉल पे कोई एयर रेसिस्टेंस नहीं लग रहा है। ठीक है, सो वी आर एज्यूमिंग, एजम्पशन हमारा ये है, एजम्पशन लिख लो आप अपने नोट्स में। एजम्पशन ये है कि नो एयर रेसिस्टेंस, नो एयर रेसिस्टेंस। वैसे तो बॉल जो है वो जब काइंड ऑफ फॉल कर रहा होता है या फिर नीचे से ऊपर आपने फेंका होता है, तो एयर रेसिस्टेंस एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। बट हम लोग तो अभी नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, तो हम लोग सबसे पहले ये मानेंगे कि भाई एयर रेसिस्टेंस तुम दूर ही रहो। ठीक है, और बाद में जब एक बार सीख जाएंगे चीजों को तो फिर बाद में एयर रेसिस्टेंस लेके भी काम होगा, वो बाद के लेक्चर्स में होगा। तो मेरे दोस्त, बॉल पे जब एक ही फोर्स लगेगा और वो है एम जी, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इसका जो एसेलरेशन होगा, वो एसेलरेशन क्या होगा? एसेलरेशन होता है भैया फोर्स बाय मास। तो इसका एसेलरेशन हो गया फोर्स एम जी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन बाय मास। तो एसेलरेशन इसका हो जाएगा जी डाउनवर्ड्स। जी हाँ, इस चैप्टर में इस लेक्चर में हम लोग ये स्टोन का एसेलरेशन लेंगे जी डाउनवर्ड्स, बिकॉज एक ही फोर्स लग रहा है बॉल पे। ठीक है, फ्रीली फॉल कर रहा है भाई, वो आराम से गिर रहा है, या फिर नीचे से आपने ऊपर थ्रो किया, ऊपर ही जा रहा है। तो उस पे एक ही फोर्स तो लग रहा है, एम जी, अर्थ ही तो लगा रहा है सिर्फ, और तो कुछ लग नहीं रहा है। एयर रेसिस्टेंस तो आपने मान लिया कि नेग्लिजिबल है, नहीं है। ठीक है, एयर रेसिस्टेंस है ही नहीं, आपने मान लिया, तो एक ही फोर्स लग रहा है एम जी। तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो हो जाएगा फोर्स बाय मास जी डाउनवर्ड्स। तो इसका एक्सेलरेशन होगा जी डाउनवर्ड्स। तो आज के इस चैप्टर में एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है, ये स्मॉल जी इज कांस्टेंट। आपको पता होगा स्मॉल जी की जो वैल्यू होती है वो होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये तो एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो आपको 9.8 ही लेना होता है। कभी कभी क्वेश्चन में अगर दिया हुआ है, कभी कभी ये दिया रहता है कि जी की वैल्यू आप 10 ले सकते हो। तो अगर क्वेश्चन में जी का वैल्यू बोला रहेगा कि 10 लेना है, तभी आप 10 लेना। अदरवाइज जो है वो आपको 9.8 लेके काम करना होता है। कभी कभी क्या क्वेश्चन में क्या होता है कि अ, ऐसा बोला नहीं होता है कि आपको 10 लेना है। ठीक है, तो आप 9.8 लेके ही कैलकुलेशन करोगे। लेकिन अगर आप फाइनल मान लो 4 ऑप्शन दिया हुआ है और आप देखोगे कि यार वो 9.8 से तो कोई ऑप्शन मैच ही नहीं कर रहा है, बट 10 लेने से जो है वो मैच कर रहा है, तो फिर आप 10 लेके काम करना होता है। बट ऐसे अगर कुछ नहीं बोला है तो ऐसे स्मॉल जी की वैल्यू 9.8 लेनी चाहिए। अब देखो मेरे दोस्त, एक बात बताओ, बॉल को अगर आपने थ्रो किया वर्टिकली अपवर्ड्स, तो बॉल अगर ऊपर जा रहा है, तो ऊपर जा रहा है तो भी उस पे फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही लगेगा। तो भी उस पे फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही लगेगा, तो भी उसका एक्सेलरेशन जी डाउनवर्ड्स ही होगा। और अगर बॉल फिर ऊपर से नीचे आ रहा है, तो जब नीचे आ रहा है तो भी नीचे आते वक्त भी उस पे फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही लगेगा, तो भी उसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स ही होगा। तो थ्रू आउट द मोशन, बॉल चाहे ऊपर जा रहा हो या नीचे आ रहा हो, जो बॉल पे फोर्स लग रहा है वो एफ जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही लग रहा है, अर्थ उसको नीचे ही खींच रहा है। तो इसीलिए एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है थ्रू आउट द मोशन, बॉल ऊपर जाए या नीचे आए, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जी डाउनवर्ड्स ही रहेगी। ठीक है, डाउनवर्ड ही रहेगा। ओके, और जी की वैल्यू जो है वो तो कांस्टेंट है, मतलब व्हेन यू आर नियर द अर्थ सरफेस, तो अर्थ सरफेस के अगर आप पास हो, तो भाई जी की वैल्यू जो होती है वो कांस्टेंट ही होती है, 9.8। हाँ, आप बाद में पढ़ोगे ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में कि अगर हम हाइट अर्थ के सरफेस से बहुत ज़्यादा ले लें, जैसे बैलिस्टिक मिसाइल वगैरह हो गया, रॉकेट वगैरह लॉन्च होगा, तो वहाँ पे अगर अर्थ सरफेस से उसका हाइट बहुत ज़्यादा हो गया, तो फिर जी का वैल्यू
कांस्टेंट नहीं रहता है, तो फिर जी का वैल्यू कांस्टेंट नहीं रहता है, उस केस में फिर वो मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं रहेगा, फिर वो वेरिएबल एक्सेलरेशन वाला टॉपिक में आ जाएगा। ठीक है। तो अभी तो आप नन्हे मुन्ने बच्चे हो। ठीक है। तो अभी जो है वो इस चैप्टर में तो हम लोग यही मानेंगे कि भाई बॉल जो है वो अर्थ सरफेस के पास में ही है, और इसलिए जी की वैल्यू कांस्टेंट है। अब आप बोलोगे सर अर्थ सरफेस के पास मतलब कितना पास होना चाहिए, मतलब अगर सर चले जाएंगे उधर बुर्ज खलीफा पे, तो सर स्मॉल जी की वैल्यू 9.8 ले सकते हैं क्या मेरे दोस्त? जब आप बोलते हो अर्थ सरफेस के पास, तो देखो अर्थ का जो रेडियस है ना वो है 6400 किलोमीटर। अर्थ का रेडियस कितना है? 6400 किलोमीटर्स। तो माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है? माउंट एवरेस्ट की हाइट है नियरली 8 किलोमीटर्स, 8 किलोमीटर नियरली। तो वो भी तो अर्थ के रेडियस से बहुत ही कम ही है। तो हम लोग माउंट एवरेस्ट इतनी हाइट को भी मानेंगे कि वो कम ही है, अर्थ सरफेस के नजदीक में ही है। ठीक है, मतलब स्मॉल जी की वैल्यू ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम मान ही लेंगे। तो यार तुम बॉल माउंट एवरेस्ट से ज्यादा ऊंचा थोड़ी ना फेंकोगे। ठीक है मतलब कहने का मतलब ये हुआ, या तुम बुलेट ही फायर करोगे नीचे से। ठीक है। तो क्या हो गया, कितना जाएगा वो? माउंट एवरेस्ट इतना हाइट तक तो नहीं जाएगा। यानी कि नॉर्मल जो भी कैलकुलेशंस आप करोगे फिलहाल वो बिंदास स्मॉल जी की वैल्यू कांस्टेंट 9.8 लेकर के बना सकते हो इस चैप्टर में। आपको फिलहाल कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है यार, सारा टेंशन परेशानी बाद के लिए भी तो बचा के रखा जाएगा ना, तुम्हें अभी ज्यादा परेशान कर दिया जाएगा। ठीक है, तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर तुम भाग ही जाओगे, पढ़ोगे ही नहीं डर के तो इसलिए जो है वो सारी चीजें बहुत सिंक्रोनाइज्ड बनाई गई है कि भाई स्टूडेंट को थोड़ा 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 करके सिखाओ। ठीक है, एक बार में परेशान मत करो भैया। ठीक है ओके। सो इस चैप्टर में स्मॉल जी की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट रहेगी। कुछ नहीं बोला है तो 9.8 लेंगे, और अगर बोला है तो 10 दिया हुआ है तो 10 लेंगे। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या करने वाले हैं, किस तरह के क्वेश्चंस होंगे? तो देखो, किस तरह के क्वेश्चंस होंगे वो तो देख ही रहे हैं, और उससे रिलेटेड अभी बहुत सारा फॉर्मूला आ जाएगा। तो बहुत सारा फॉर्मूला आ जाएगा जो हम लोग डिराइव भी करेंगे, बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स हैं। तो ये वाला पार्ट तो आप मत ही स्किप करना, भले ही आपको आता हो। ठीक है। तो एक बढ़िया डिस्कशन करेंगे हम लोग, तो भले ही आपको आता हो तो ये वाला पार्ट आई विल सजेस्ट कि आप मत स्किप करके आगे बढ़ाओ। देखो ध्यान से क्या होता है, कुछ लॉजिकल बातें करेंगे आपसे। ठीक है। तो अगर आपको आता है तो पार्टिसिपेट करना बढ़िया से सुन करके इसमें। तो देखो लेट्स से ये है अर्थ का सरफेस, और आपने एक बॉल को थ्रो कर दिया वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में। ये थ्रो कर दिया विथ इनिशियल वेलोसिटी यू। वो इनिशियल वेलोसिटी हो सकता है 10 मीटर पर सेकंड हो, 20 मीटर पर सेकंड हो, आपने किसी वैल्यू से थ्रो कर दिया ये बॉल को। तो ये बॉल क्या हो जाएगा भाई, बॉल जो है वो ऊपर जाएगा, बॉल ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, और फिर नीचे आ जाएगा। एक्चुअली सीधा वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया है आपने। तो वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया है तो एक्चुअली सेम लाइन पे ही वो जाएगा और सेम लाइन पे ही आएगा। दो अलग अलग लाइंस नहीं होंगे। लेकिन चूंकि आपको ये दोनों थोड़ा दिखे, आगे हम लोग कुछ डायरेक्शन वगैरह दिखाने वाले हैं, ब्ला ब्ला बात करने वाले हैं, तो वो दिखे इसलिए हमने दो अलग अलग लाइंस बना दिया है। बट हम लोग ये मान रहे हैं कि बॉल जो है सिंगल लाइन पे सीधा ही ऊपर जा रहा है, सीधा ही वापस आ रहा है। ठीक है। तो मेरे दोस्त, यू वेलोसिटी से थ्रो किया आपने, और यहाँ पे हमें फिर बहुत कुछ निकालना होता है। जैसे एक निकालना होता है टाइम ऑफ एसेंट। टाइम ऑफ एसेंट मतलब ऊपर जाने का टाइम, किसका? आपका या हम लोगों का? नहीं, बॉल का। ठीक है, बॉल ये हाईएस्ट पॉइंट पे जाने में कितना टाइम लगेगा उसको। ठीक है। अभी हम लोगों का ऊपर जाने का टाइम फिलहाल तो नहीं है, अरे बाबा। ठीक है अभी कब आ जाएगा नो वन नोज। बट फिलहाल तो हम लोग बॉल की बात कर रहे हैं कि बॉल को ऊपर जाने में, हाईएस्ट पॉइंट पे जाने में कितना टाइम लगेगा। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा? टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब हम लोग सेम लेवल की बात कर रहे हैं, सेम लेवल पे नीचे से गया और वापस सेम लेवल तक आ गया ऊपर। तो भाई इसमें टोटल टाइम क्या लगेगा? आप बोलोगे सर ये सब क्या है सर, हमें पता है सर, हमें मालूम है सर, आपको पता है सर।
लेकिन आप थोड़ा ये ध्यान से देखो सर, अच्छी बातें करेंगे हम लोग यहाँ पे सर, कुछ अच्छा चीज सीखोगे आप। मैक्सिमम हाइट क्या होगा, कितना हाइट तक ऊपर जाएगा, ठीक है, कितने वेलोसिटी से वापस स्ट्राइक करेगा यहाँ ग्राउंड को, सेम लेवल पे कितने वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे क्या वेलोसिटीज होंगी। तो ये सब चीजें हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं एक एक करके, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक चीज आपको ध्यान रखनी है मेरे दोस्त, कि थ्रू आउट द मोशन बॉल ऊपर जा रहा हो या नीचे आ रहा हो, बॉल पे एक ही फोर्स लग रहा है, mg वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इसकी एक्सेलरेशन जो है वो है कांस्टेंट, और वो है जी डाउनवर्ड्स। इसकी एक्सेलरेशन कितनी है, कांस्टेंट है, और कितनी है, जी डाउनवर्ड्स है, ठीक है। जी की वैल्यू कितनी है, 9.8 है, क्वेश्चन में 10 दिया रहेगा तो 10 है। तो मेरे दोस्त सबसे पहले आप ये बताओ कि टाइम ऑफ एसेंट क्या होगा, कितने टाइम में ये ऊपर जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो देखो, ये बॉल जैसे जैसे ऊपर जाएगा ना, इसकी स्पीड कम होती जाती है। स्पीड पता है क्यों कम होती है? स्पीड इसलिए कम होती है मेरे दोस्त, कि जब भी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ऑपोजिट होगा ना, स्पीड कम होगा। जी हाँ, बॉल जब ऊपर जा रही है तो उसकी वेलोसिटी है अपवर्ड्स, एक्सेलरेशन है डाउनवर्ड्स। तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डाउन डायरेक्शन है ऑपोजिट। तो इसीलिए ऊपर जैसे जैसे बॉल जाती है तो उसका स्पीड जो है वो घटता है। ये इंपॉर्टेंट चीज आप एक लिख लीजिए, ठीक है। जब कभी भी, ये सिर्फ फ्री फॉल वाला नहीं, जब कभी भी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अपोजिट हो, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अपोजिट हो, तो उस केस में क्या होगा कि स्पीड विल डिक्रीज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। स्पीड विल डिक्रीज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। और जब कभी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सेम हो, तो स्पीड विल इंक्रीज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। स्पीड विल इंक्रीज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ये चीजें एकदम गांठ बांध लीजिए आप। तो यहाँ पे जैसे बॉल ऊपर जा रही है, नोट्स बना रहे हो कि नहीं? बना लो यार, काम देगा, ठीक है, रिवीजन के टाइम पे काम देगा। तो देखो, अब जैसे बॉल को जब आपने ऊपर थ्रो किया ना, बॉल को जब आपने ऊपर थ्रो किया, लेटस से आपने थ्रो किया, लेटस से 20 मीटर पर सेकंड से, तो बॉल जब ऊपर जा रही है तो इसकी वेलोसिटी है अपवर्ड्स, एक्सेलरेशन है डाउनवर्ड्स, तो इसका स्पीड क्या होगा, कम होगा। तो कम होगा भैया, तो क्या होगा, 20 से थ्रो किया था, फिर मान लो ऊपर जाते जाते इसका स्पीड जो है कहीं पे 10 हो गया, फिर ऊपर जाते जाते इसका स्पीड कहीं पे 5 हो गया। लेकिन जब तक इसका जो वेलोसिटी है, जब तक इसका वेलोसिटी अपवर्ड्स है, तो ये ऊपर जाता रहेगा, घटते घटते कहीं पे वेलोसिटी 1 हो गया। और जब वेलोसिटी जीरो हो जाएगा ना, वेलोसिटी जब जीरो हो जाएगा, तो ये ऊपर जाना बंद कर देगा। जब वेलोसिटी जीरो हो जाएगा तो ऊपर जाना बंद कर देगा। यानी कि हाईएस्ट पॉइंट के लिए क्या कंडीशन लेनी है आपको, हाईएस्ट कंडीशन के लिए आपको ये लेनी है कि मैक्सिमम हाइट पे इसकी जो वेलोसिटी होगी वो होगा जीरो। यहाँ पे वेलोसिटी होगा जीरो। क्या ये बॉल यहीं पे रह जाएगा? क्या ये रुक जाता है यहीं पे? ऊपर गया, बोलेगा भैया अब तो हम नहीं लौटेंगे, हम यही ठीक है? नहीं होता है ऐसा। क्यों नहीं होता है भाई? अब बोलोगे वेलोसिटी जीरो हो गया सर, लेकिन फोर्स तो लगी रहा है ना सर, कैसी बातें करते हो सर आप? सर फोर्स तो लगी रहा है ना, तो फिर वो नीचे आएगा। बिल्कुल बिल्कुल नीचे आएगा यार, मतलब मैं तो ऐसे ही, ठीक है, सीरियसली क्यों लेते हो आप? तो ये नीचे आ रहा है, अब देखो जब नीचे आ रहा है तो वेलोसिटी है नीचे, और जो फोर्स लग रहा है वो भी नीचे है, मतलब एक्सेलरेशन भी नीचे, तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों का डायरेक्शन सेम। तो नीचे आते समय इसका स्पीड क्या होगा, बढ़ जाएगा। स्पीड टाइम के साथ बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे नीचे आएगा इसका स्पीड बढ़ता जाएगा टाइम के साथ। तो जैसे जैसे नीचे आएगा, स्पीड जो है वो टाइम के साथ बढ़ता जाएगा। यहाँ पे इसका स्पीड हो गया 1 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे इसका स्पीड हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे जो है 20 मीटर पर सेकंड। अब आपके दिमाग में बत्ती जली सर, क्या मतलब? मैं देख रहा हूँ कि आपने यहाँ पे वेलोसिटी 1 लिया, तो यहाँ पे भी 1 ले लिया, स्पीड यहाँ पे 5 5 सेम ही सर, ये सेम ही होता है क्या, कि आप ऐसे ही लिख लिया मतलब? देखते हैं भाई, आगे देखेंगे यार, थोड़ा सरप्राइज भी तो रहने दो, ठीक है।
तो नीचे आते समय इसकी स्पीड बढ़ रही है, ऊपर जाते समय इसकी स्पीड घट रही है, और हमें पता चला कि मैक्सिमम हाइट पे इसकी वेलोसिटी जो होती है वो जीरो होती है। तो टाइम ऑफ एसेंट के लिए कंडीशन क्या लिखोगे? टाइम ऑफ एसेंट के लिए ये लिखोगे कि हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो हो गया, इनिशियल वेलोसिटी यू। अच्छा सर, ये पॉजिटिव लें सर या निगेटिव लें? ये यू सर प्लस लें या माइनस लें? तो मेरे दोस्त, प्लस या माइनस के बारे में ऐसा है, ठीक है। कोई बोलेगा सर ऊपर जाते रहता है ना तो हम प्लस लेते हैं, नीचे आते रहता है, ऊपर जाते रहता है और नीचे आते रहता है सर हम माइनस ले लेते हैं। कोई बच्चा बोलता है ऐसे अलग अलग काम करते हैं सर, ऊपर जा रहा है तो उसका अलग निकाल लिए, नीचे आ रहा है उसका अलग निकाल लिए। कोई जरूरत नहीं है मेरे दोस्त, चाहे ऊपर जाए या नीचे जाए, पॉजिटिव ले लेना है या निगेटिव लेना है, इस बात पे डिपेंड करती है कि आप रेफरेंस डायरेक्शन किसको पॉजिटिव ले रहे हो। आप अपवर्ड को भी पॉजिटिव ले सकते हो, अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया मान लो, तो उसमें जितने भी वेक्टर्स अपवर्ड डायरेक्शन में होंगे सबको पॉजिटिव लिया जाएगा, डाउनवर्ड वाले को निगेटिव। लेकिन आप रेफरेंस डायरेक्शन डाउनवर्ड को भी पॉजिटिव ले सकते हो, तो उस केस डाउनवर्ड को अगर पॉजिटिव लोगे तो जितने भी अपवर्ड डायरेक्शन में जो वेक्टर्स होंगे वो सब निगेटिव हो जाएंगे, डाउनवर्ड वाले पॉजिटिव हो जाएंगे। आपकी जो मर्जी है ना वो कर सकते हो। जैसे मान लो मैं अभी अपवर्ड को पॉजिटिव ले लेता हूँ, रेफरेंस डायरेक्शन अपवर्ड एज पॉजिटिव, और आप सारा कैलकुलेशन जो है वो डाउनवर्ड को पॉजिटिव लेके कर सकते हो, विल गेट सेम आंसर भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता है यार। ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी जो था वो यू अपवर्ड्स था, तो हम इसको अपवर्ड को पॉजिटिव लिए हैं तो हम इसको लिखेंगे प्लस यू। एक्सेलरेशन जो है मेरे दोस्त जी डाउनवर्ड्स है, तो अपवर्ड को हमने पॉजिटिव लिया है तो इसको माइनस जी लिखेंगे। अब ये एक्सेलरेशन जो है ये मेरे दोस्त कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो हमने पिछले ही लेक्चर में पढ़ा था, और आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो भी आप जानते ही हो कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए v इक्वल टू यू प्लस एटी होता है। तो आप ये वैल्यूज बैठा दोगे तो जीरो इज इक्वल टू यू, ए की जगह माइनस जी इंटू टी, तो टी की वैल्यू हो जाएगी यू बाई जी। तो यही हो गया टाइम ऑफ एसेंट। लिख लो यार, ये ब्लॉक बना के घेर लो, और ये लिख लो यहाँ पे टाइम ऑफ एसेंट। तो बॉल कितने देर में हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाएगा? यू बाई जी टाइम पे पहुंच जाएगा। बहुत अच्छा। अब असली मजा जो है वो इसके बाद है। मैं अगर बोलूं कि भाई चलो ठीक है, ऊपर जाने का टाइम आपने निकाल लिया, अब तुम बताओ टाइम ऑफ डिसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट क्या होगा? तो बच्चे मन के सच्चे, बच्चे जो है वो बोलते हैं कि सर जितना ऊपर जाने में टाइम लगेगा सर, उतना ही सर नीचे आने में टाइम लगेगा। क्यों भाई? मैं नहीं मानता। मुझे ऐसा लगता है कि ऊपर जाने में वो धीरे धीरे जाएगा, स्पीड कम होता जा रहा है, और नीचे स्पीड बढ़ रहा है तो नीचे जल्दी आना चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि नीचे जल्दी आ जाना चाहिए, टाइम ऑफ डिसेंट कम होनी चाहिए। तो मुझे गलत ठहराओ आप। कैसे गलत ठहराओगे? प्रूफ करो कि मैं गलत हूँ, और आप प्रूफ करो कि टाइम ऑफ डिसेंट इक्वल टू टाइम ऑफ एसेंट ही होगा। आप किसी के बोलने से क्यों मान लें? ना किसी को लग सकता है कि ना कि नहीं भाई वो एग्जैक्टली टाइम सेम कैसे होगा, हो सकता है कि बहुत थोड़ा सा मिली सेकंड, माइक्रो थोड़ा मिली सेकंड थोड़ा बहुत का अंतर हो। आप ये कैसे कह सकते हो कि एग्जैक्टली सेम ही होगा? उसके लिए तो आपको प्रूफ करके बताना पड़ेगा। तो बताओ कैसे प्रूफ करोगे? आपने बोल तो दिया टाइम ऑफ डिसेंट इक्वल टू टाइम ऑफ एसेंट, नीचे आने में उतना ही टाइम लगेगा जितना ऊपर जाने में, लेकिन कैसे? प्रूफ करो। चलो वीडियो पॉज करो, ट्राई करो, प्रूफ करो। तो मेरे दोस्त, देखते हैं हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। तो टाइम ऑफ डिसेंट निकालने से पहले हम लोग क्या निकालेंगे? टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट when ball reaches at the same horizontal level, total time of flight when ball reaches at the same horizontal level, बॉल जहां से चला था अगर वहीं को आ गया, तो इसमें जो टोटल टाइम लगा वो पूछेंगे हम कि कितना टाइम लगा। तो बच्चे बोलेंगे सर टाइम ऑफ डिसेंट इक्वल टू सर टाइम ऑफ एसेंट, सर जितना नीचे जाने में टाइम उतना ऊपर जाने में टाइम सर, तो टाइम ऑफ उसका डबल हो गया सर।
टाइम ऑफ सर, जितना टाइम ऑफ एसेंट आपने निकाला था उसका डबल हो गया सर। तो बोला यार तुम बड़े सयाने हो यार। ठीक है तुम बड़े सयाने हो। तुम अभी तो तुम्हें प्रूफ करने के लिए बोला है कि टाइम ऑफ डिसेंट इक्वल टू टाइम ऑफ एसेंट होगा, प्रूफ करो। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने बोला तो तुम इसी चीज का फिर से यूज कर रहे हो कि जितना ऊपर जाने में टाइम उतना नीचे आने में टाइम। भाई यही तो प्रूफ करना था, यही तो निकालना है भाई, तो तुम कैसे मान सकते हो कि ये टोटल टाइम डबल होगा। ठीक है तो बच्चे बहुत मन के सच्चे होते हैं भाई। तो अब क्या करें सर? सर मैथमेटिकल प्रूफ तो सर कुछ दिख नहीं रहा है। तो देखो, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना होगा। तो आप जो है एक बात बोल सकते हो ना कि भाई बॉल जहां से चला और वापस वहीं पे पहुंच गया, तो उसकी जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हुई वाई डायरेक्शन में, उसकी जो डिस्प्लेसमेंट हुई, तो वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई उसकी? जीरो। तो मैं लिख देता हूं ऐसा, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ उसका? जीरो हो गया। अच्छा, और इनिशियल वेलोसिटी कितना था? आपने थ्रो किया था ऐसे यू वेलोसिटी से, तो इनिशियल वेलोसिटी था यू अपवर्ड्स। हमने रिफरेंस अपवर्ड को पॉजिटिव माना हुआ है, अपवर्ड को लिया है पॉजिटिव, तो ये यू अपवर्ड से, तो इसको प्लस यू लिखेंगे। और एक्सेलरेशन जो है वो कितना है? जी डाउनवर्ड्स। तो हमने अपवर्ड को पॉजिटिव लिया है तो इसको माइनस जी लिखेंगे। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए आपने जो है वो पढ़ा है कि एस इक्वल टू होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब ये वैल्यूज आप बैठा दो तो एस का वैल्यू हो गया जीरो, यू के जगह पे प्लस यू, टाइम लगा और टी, और प्लस हाफ ए की वैल्यू है माइनस जी, और इंटू टी का स्क्वायर। तो ये जीरो है। और आप क्या करोगे अब कि, तो जीरो इज इक्वल टू, ये हो गया, टी कॉमन ले लो, सो दिस विल बी यू माइनस जी टी बाई टू। तो यहाँ पे क्या होगा कि या तो टी इक्वल टू जीरो, या फिर u माइनस जी टी बाई टू इक्वल टू जीरो। ये बताओ, टी इक्वल टू जीरो तो हो नहीं सकता है यार, मतलब जीरो टाइम थोड़ा ही लगेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? u इज इक्वल टू जी टी बाई टू। तो t इक्वल टू कितना हो गया? टू यू बाई जी। ये देखो, यहाँ पे प्रूफ होके आ गया भाई, यहाँ पे प्रूफ होके आया कि जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है ये टू यू बाई जी आया। तो दिस इज यू बाई जी आया था टाइम ऑफ एसेंट, तो ये टाइम ऑफ एसेंट का डबल आ गया। ये देखो, ये मैथमेटिकली आया ना प्रूफ होके कि जो टोटल टाइम लग रहा है बॉल को ऊपर जाने प्लस नीचे आने में, वो टाइम ऑफ एसेंट का डबल है। ठीक है, यानी कि टोटल टाइम लग रहा है ऊपर जाने का डबल टाइम। और यहां से तब हम कह सकते हैं कि भाई इसका मतलब जितना ऊपर जाने में टाइम लगा उतना ही नीचे आने में टाइम लगा। तो इसके बाद आप लिख लोगे कि देयर फोर टाइम ऑफ डिसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ एसेंट। और ये वैल्यू कितना हो गया? यू बाई सी। ठीक है, आई बात समझ में? आई बात समझ में मेरे दोस्त, बताइए, क्लियर हुआ? ये तो ये फॉर्मूलाज याद रखना है। देखो हमने ये डबल स्टार ना आप आपके लिए लगाया है, अपने लिए नहीं लगाया है। ठीक है तो ये आपके लिए लगाया है। नेक्स्ट, नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट चीज देखो, वो क्या है? वो है एक बड़ा ही मजेदार बात है कि पता है, किसी भी सेम लेवल पे, अभी पूछा था मैंने यहाँ पे लिया था और आपने पूछा था कि भाई कोई सा भी ऐसा लेवल ले ले, तो हमने ऐसे सेम लेवल पे सेम ही स्पीड मान लिया था, इधर वन तो इधर भी वन, इधर फाइव इधर भी फाइव, इधर टेन इधर भी टेन, इधर ट्वेंटी तो इधर भी ट्वेंटी। होता है क्या ऐसा? मतलब सेम लेवल पे क्या स्पीड सेम ही होगा क्या? तो ये भी आप प्रूफ कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, ये भी प्रूफ कर सकते हो कि सेम लेवल पे स्पीड सेम होगा कि नहीं। तो ये आप कैसे प्रूफ करोगे? तो देखो, ये बॉल को थ्रो किया यहां से,
यू वेलोसिटी से थ्रू किया, बॉल ऊपर जा रही है और ऊपर जा करके फिर नीचे आ रही है। तो मान लो कि बॉल जो है वो किसी हाइट वाई पे है। मान लो बॉल कहाँ पे है, एट एनी हाइट वाई। अच्छा, तो इस समय बॉल की दो वेलोसिटी होगी, एक ऊपर जाते समय अपवर्ड्स और एक नीचे आते समय अपवर्ड्स। आपको यही बताना है कि ये वाली जो स्पीड है, दोनों ऊपर जाने वाला और नीचे आने वाला, वो सेम है कि नहीं। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे इसकी वाई डिस्प्लेसमेंट पे कुछ वेलोसिटी वी है। अच्छा, तो हम लोग अब इक्वेशन में बैठाते हैं। ये बताओ, अगर मैं इनिशियल पोजीशन इसको मान लूं और जब ये वाई हाइट पे है उसको फाइनल पोजीशन मानूं, फाइनल पोजीशन मानूं, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। चाहे ये ऊपर जा रहा था तो भी डिस्प्लेसमेंट हुआ वाई अपवर्ड्स, डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल और फाइनल को जोड़ने वाला स्ट्रेट लाइन। या फिर जब ये ऊपर जाकर के और ऐसे नीचे आया था तो भी डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो भी डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल और फाइनल को जोड़ने वाला स्ट्रेट लाइन, तो भी डिस्प्लेसमेंट इतना ही हुआ, वाई ही अपवर्ड्स हुआ। इसका मतलब ये दोनों पोजीशन के लिए, चाहे ऊपर जा रहा हो या फिर नीचे आ रहा हो वापस, दोनों पोजीशन के लिए जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, वाई अपवर्ड्स। डिस्प्लेसमेंट मतलब इनिशियल फाइनल को जोड़ने वाला स्ट्रेट लाइन। तो ये कितना हो गया डिस्प्लेसमेंट, वाई अपवर्ड्स। अगर हमने रेफरेंस को पॉजिटिव, अपवर्ड अपवर्ड वाले को पॉजिटिव लिया है अगर, तो मैं ये डिस्प्लेसमेंट को प्लस वाई लिख दूंगा। इनिशियल वेलोसिटी जो था वो यू अपवर्ड्स है, इसको हम लोग प्लस यू लिखेंगे। एक्सेलरेशन जो है वो जी डाउनवर्ड्स है, तो जी डाउनवर्ड्स है तो हम लोग इसको माइनस जी लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो है आप ये फॉर्मूला लगा लो, हमें तो वी निकालना है ना। ठीक है, तो वी निकालना है तो आप इक्वेशन थ्री वाला लगा लो। आप डिस्प्लेसमेंट पता है, हमें डिस्प्लेसमेंट पता है और वेलोसिटी निकालना है, तो दो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है ना, वो लिख लो आप। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, ये वैल्यू बैठा दो, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज वी स्क्वायर माइनस यू। तो यू जो है आपने प्लस यू लिया है तो वो हो जाएगा प्लस यू का स्क्वायर, और इज इक्वल टू 2a की वैल्यू कितनी है, माइनस जी, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, डिस्प्लेसमेंट हुआ है प्लस वाई, प्लस वाई। तो देयर फोर वी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, वी स्क्वायर इक्वल टू हो गया यू स्क्वायर माइनस 2GY। तो v इक्वल टू कितना हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस 2GY। तो v इक्वल टू हो गया प्लस माइनस अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस। अब ये देखो, ये वेलोसिटीज के दो दो वैल्यूज हैं। कौन कौन से दो वैल्यूज हैं, v इक्वल टू प्लस वी है अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस 2GY, और v इक्वल टू माइनस वी है अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस 2GY। और ये जो दोनों वैल्यूज है ना, ये दोनों वैल्यूज मैग्नीट्यूड तो सेम ही है दोनों का, और ये साइन बस उल्टा है। तो साइन जब पॉजिटिव है तो आपने अपवर्ड को पॉजिटिव माना था, इसका मतलब हो गया ये वेलोसिटी अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस 2GY अपवर्ड्स, और ये निगेटिव का मतलब हो गया अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस 2GY डाउनवर्ड्स। तो मेरे दोस्त, ये सेम ही पोजीशन पे दो दो वेलोसिटी आ रहा है, एक आ रहा है इतना अपवर्ड्स, तो यानी कि वो तब था जब ये ऊपर जा रहा था उस समय का वेलोसिटी, और एक जो है वो है इतना डाउनवर्ड्स, निगेटिव मतलब ये इतना डाउनवर्ड्स। तो ये वाली वेलोसिटी है जब ये वापस आ रहा है तो इतना वेलोसिटी डाउनवर्ड्स। और ये दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है मेरे दोस्त, ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ही है। इसका मतलब सेम लेवल पे स्पीड हमेशा सेम होगा, चाहे बॉल ऊपर जा रहा हो या फिर नीचे आ रहा हो। वाह, कितनी मजेदार बात है बताओ, कितनी मजेदार बात है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने अभी जो देखा कि अगर ये वेलोसिटी बॉल का ऐसे घटते घटते हुआ था, 20 फिर 10 फिर 5 1 0, तो अगर इस हाइट पे अगर इसका वेलोसिटी 1 अपवर्ड था ना, तो जब ये वापस लौट रहा होगा इसी हाइट से पास करेगा तो इसका वेलोसिटी 1 ही रहेगा, पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा, मतलब स्पीड तो सेम ही रहेगा। जब वेलोसिटी 5 अपवर्ड था तो उसी सेम हॉरिजेंटल लेवल से जब ये वापस आते समय पार कर रहा होगा तो इसकी वेलोसिटी 5 ही रहेगी, डाउनवर्ड रहेगी।
जब इसका वेलोसिटी 10 था तो जब ये उसी लेवल से पास कर रहा होगा, तो इसकी वेलोसिटी जब 10 था तो जब ये सेम लेवल से पास कर रहा होगा तो इसकी वेलोसिटी 10 ही होगी, पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी। और जब आपने थ्रो किया था ग्राउंड से तो इसकी वेलोसिटी 20 अपवर्ड्स था, तो जब ये वापस ग्राउंड पे पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी 20 ही होगी, पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि देखो, इसका मतलब ये हो गया कि मेरे दोस्त, जैसे जैसे ये वेलोसिटी ऊपर जा रहा है, घटते जा रहा है, 20 से घटते घटते जैसे जैसे ये जीरो हुआ, वापस आते समय एग्जैक्टली इन द सेम वे वो वेलोसिटी वापस वैसे ही बढ़ते जा रहा है, 0 से 1, 1 से ऐसे 5, 5 से 10, 10 से वापस पहुंचा तो 20। तो सभी लेवल पे सेम स्पीड, सिर्फ डायरेक्शन का फर्क है। तो ऊपर जाते समय जैसे जैसे वो वेलोसिटी घटा था, नीचे आते समय वैसे ही सेम वे में वो वेलोसिटी बढ़ेगा। तो इसलिए भी आप बोल सकते हो कि टाइम ऑफ डिसेंट इक्वल टू टाइम ऑफ एसेंट, जितना ऊपर जाने में टाइम लगा होगा उतना ही नीचे आने में टाइम लगा होगा। ये बात आई समझ में? अच्छा, तो एक बात बताओ, इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछता हूँ कि मान लो आपने ये बॉल थ्रो किया, ठीक है, मान लो आपने ये बॉल थ्रो किया और आपके फ्रेंड का यहाँ पे घर है, आपके फ्रेंड का घर है, और ये उसके घर की खिड़की है, ये विंडो है, ए से लेकर के बी तक, ठीक है। ये आपके दोस्त का घर है और ये जो है ये उसकी खिड़की है, ए से लेके बी तक, ये खिड़की है। और आपने जो है ये बॉल थ्रो किया, आपने ये बॉल थ्रो किया यहाँ से, ठीक है। तो बॉल जो है वो ऊपर जा रहा था, तो बॉल ऊपर जा रहा था ऐसे। तो ऊपर जाते समय ये पास किया यहाँ से बी से, और फिर ए से पास किया, फिर ऊपर गया, फिर वापस नीचे आएगा, तो फिर ये ए से पास करेगा और फिर ये बी से पास करेगा, फिर नीचे आएगा। तो एक बात बताओ, ऊपर जाते समय, अच्छा, आप ऊपर जाते समय ये विंडो को क्रॉस करने में इसको जितना टाइम लगेगा बॉल को, यानी ऊपर जाते समय जब बॉल को बी से ए पे जाने में जितना टाइम लगेगा, क्या वापस नीचे आते समय ए से बी पे उतना ही टाइम लगेगा? उतना ही टाइम लगेगा, सोचो, सोच के बताओ। यस सर, अभी अभी तो सर आपने समझाया, अभी अभी तो बताया कि भाई जैसे मैं बी पॉइंट लूं तो बी पॉइंट पे जितनी इसकी वेलोसिटी अपवर्ड्स थी, वापस आते समय उतनी ही वेलोसिटी डाउनवर्ड्स रहेगी। ए पे भी जब जितना वेलोसिटी अपवर्ड था, वापस आते समय उतना ही वेलोसिटी डाउनवर्ड रहेगा। तो अगर मैं ए और बी के बीच में बहुत सारे पॉइंट्स ले लूं, मान लो 10 पॉइंट, 50 पॉइंट, 100 पॉइंट्स ले लूं, तो हर पॉइंट पे सर, हर पॉइंट पे जितनी इसकी वेलोसिटी ऊपर जाते समय थी, वापस आते समय हर पॉइंट से उतनी ही वेलोसिटी होगी। तो इसका मतलब तो सर सेम ही है कि मतलब ऊपर जाते समय बी से ए पे जितना जाने में बॉल को टाइम लगा होगा, ए से बी पे आने में उतना ही टाइम लगा होगा सर। तो बिल्कुल सही बात है, ये अच्छी बात पता चली। ठीक है, तो विंडो को क्रॉस करने में सेम ही टाइम लगेगा, चाहे नीचे से ऊपर जाए या ऊपर से नीचे आए। ये है ना मजेदार बात? एग्जैक्टली सेम टाइम लगेगा, ये मजेदार बात है कि नहीं बताओ? चलो भाई, बहुत बढ़िया। तो नेक्स्ट आप हेडिंग दे दो, क्या क्या बच गया है, क्या क्या बच गया है यार। एक एक तो एक रिजल्ट तो ऑटोमेटिकली कवर हो गया कि सेम हॉरिजेंटल लेवल पे आएगा तो बॉल की वेलोसिटी यू ही होगी, एक वो वाला तो कवर हो गया रिजल्ट। अच्छा, और कोई रिजल्ट इसमें बचा है क्या? एक रिजल्ट बचा है, और वो है मैक्सिमम हाइट वाली। ये तो आसानी है भाई, कि मैक्सिमम कितना हाइट तक वो जाएगा। ये तो आसानी है यार। ये मैं चाहता हूं कि अब आप सीख गए हो तो इतना आप खुद ही वीडियो पॉज करके निकालो और उसके बाद ही सॉल्यूशन देखो। तो देखो, मैं आपको बार बार इनकरेज करता हूं कि आपको कोई भी काम वीडियो पॉज करके खुद ही करना है। और क्योंकि देखो आईआईटी जो है, तो उसमें ये सब चीजें थोड़ी ही आएंगी, जो चीजें पता होता है बच्चों को वो थोड़ी ही आता है। ठीक है, इसके एप्लीकेशन आएंगे, मतलब
ऑब्वियसली ये सब फॉर्मूला आप बोलोगे सर ये सब आएगा ही नहीं तो हम पढ़ें क्यों। ये तो आपका इससे ऊपर का चीज आएगा, तो कॉन्सेप्ट पर तो पहले डेवलप करना जरूरी है ना। तो एक चीज है कॉन्सेप्ट डेवलप करना, बढ़िया से सीखना। और दूसरा चीज है कि आपको ये हैबिट बैठाना है कि कोई भी नया चीज में, जैसे आप आईआईटी मेनली क्या ये करता है कि आप कोई नया क्वेश्चन में खुद से सोच पाते हो, बना पाते हो कि नहीं। तो अभी जब आप पढ़ रहे हो थ्रू आउट योर जर्नी, तो आप तो लगातार नई चीजें ही सीख रहे हो। तो हमेशा आपको कोशिश करना है कि कोई भी नया चीज में हम वीडियो पॉज करके पहले अपना दिमाग लगाएं कि ये हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो वो हैबिट अपने में बैठाना कि नया चीजों से लड़ना, ठीक है, उस पर सोचना, विचारना, अप्रोच लेना, तो वो हैबिट बैठानी है आपको, उससे आपको बहुत फायदा होगा। तो देखो, ये इनिशियल वेलोसिटी यू दे दिया, तो कितना हाइट तक ये बॉल जाएगा, कितना हाइट तक ये बॉल जाएगा, ये मैक्सिमम हाइट क्या होगी। आप वीडियो पॉज करो, बनाओ। ओके, बना लिए। तो देखो, मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी क्या होती है, जीरो होती है। मैक्सिमम हाइट निकालना है मतलब हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है। और हमें इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, डिस्प्लेसमेंट पता है। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट जो हुआ है ये हो गया आपका एच अपवर्ड्स। और हमने रिफरेंस अपवर्ड को पॉजिटिव लिया था, तो हम इसको क्या लिख लेंगे, हम इसको लिख लेंगे प्लस एच। एक्सेलरेशन है जी डाउनवर्ड्स, तो वो हो जाएगा माइनस जी। और v तो जीरो है, u जो है वो तो अपवर्ड्स है, तो वो तो प्लस यू हो गया। अभी आप फॉर्मूला लगा लो आप। अब वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज 2as। तो यहाँ पे v की वैल्यू है जीरो, जीरो स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज टू, a की वैल्यू हो गई माइनस जी, और s हो गया है h। तो देयरफॉर ये माइनस माइनस साइन कट गया, तो h की वैल्यू हो गई यू स्क्वायर बाई टू जी। तो ये मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला हो गया यू स्क्वायर बाई टू जी। तो मेरे दोस्त ये याद रखना है आपको, ठीक है। ये याद रखना है कि मैक्सिमम हाइट जो है वो यू स्क्वायर बाई टू जी होगा। अब देखिए, एक और इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, लेकिन इसमें जो है वो सिचुएशन दूसरा है। तो क्या सिचुएशन है भाई, तो सिचुएशन ये है कि इस बार बॉल को फेंका नहीं गया है, इस बार बॉल को ड्रॉप कर दिया गया है कुछ हाइट से। यस मेरे दोस्त, जब भी ऐसा वर्ड यूज किया रहे ना कि रिलीज्ड या फिर ड्रॉप्ड, अ बॉल इज रिलीज्ड फ्रॉम सम हाइट और ड्रॉप्ड फ्रॉम सम हाइट, तो आप ये समझ लेना कि जैसे ही आप देखा आपने वर्ड रिलीज्ड या ड्रॉप्ड, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो गया। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो गया। तो अब ये कह रहा है कि भाई अगर आपने एच हाइट से इसको ड्रॉप किया, कितने हाइट से ड्रॉप किया, एच हाइट से ड्रॉप किया, तो एच हाइट से ड्रॉप किया, ठीक है। तो ये कह रहा है कि ये कितने टाइम में यहाँ ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा और कितने वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा। ये ऐसे आएगा ना नीचे, वैसे नीचे आएगा और बॉल को आके आई मीन ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा। तो आपको बताना है पहला कि कितने टाइम के बाद आके स्ट्राइक करेगा, और दूसरा कितने वेलोसिटी से आके स्ट्राइक करेगा ग्राउंड को। ठीक है, तो इसके लिए दो फॉर्मूला आई मीन दोनों के लिए फॉर्मूला होता है जो बहुत ज्यादा यूज होता है बार बार, तो इसीलिए आपको याद रखना चाहिए। तो पहला वाला जो है वो बहुत आसान है, देखो कैसे। पहला वाला जो है इसमें, तो देखिए बॉल का फ्री फॉल हो रहा है, तो फ्री फॉल हो रहा है तो एक्सेलरेशन तो है भैया कांस्टेंट जी डाउनवर्ड्स। अब साइन कैसे डालते हैं, हाँ, तो हम लोग उसके लिए रेफरेंस डायरेक्शन सेलेक्ट करते हैं, और रेफरेंस आप अपवर्ड अपवर्ड को भी पॉजिटिव मान सकते हो, डाउनवर्ड को भी पॉजिटिव मान सकते हो, पूरी आज़ादी होती है उसमें। तो जैसे पहले हम लोगों ने अपवर्ड पॉजिटिव लेके काम किया था, मान लेते हैं इस बार हम डाउनवर्ड को पॉजिटिव ले लेते हैं। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन को अगर हमने रेफरेंस पॉजिटिव लिया, तो जितने भी वेक्टर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में होंगे उसको हम प्लस जी लिखेंगे, जैसे जी डाउनवर्ड है तो इसको हम प्लस जी लिखेंगे। अच्छा, ये बॉल नीचे आ रहा है तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ सर एच डाउनवर्ड्स, डिस्प्लेसमेंट हुआ एच डाउनवर्ड्स, तो इसको लिखेंगे प्लस एच। और उसके बाद इनिशियल वेलोसिटी जो है वो जीरो है। अब ये जो एक्सेलरेशन है क्या ये कांस्टेंट है, यस।
तो हम लोग सारे इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं। तो एस हमें पता है, तो कौन सा वाला फॉर्मूला लगा दें, ये लगा दें, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एच इज इक्वल टू यू हो गया 0, तो 0 इंटू टी प्लस हाफ ए की वैल्यू है प्लस जी इंटू टी स्क्वायर। तो मेरे दोस्त एच इज इक्वल टू क्या हो गया, एच इक्वल टू हो गया हाफ जी टी स्क्वायर। ये नहीं याद रहेगा क्या? कितना आसान है देखो याद रखना। तो यही याद रखना आसान है, ऐसे टी तो यहाँ से मिल जाएगा हमें, टी इज इक्वल टू अंडर रूट 2h/g। पर मैं तो ऐसे ही एच इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर याद रखता हूँ, तो वहां से टी अपने आप मिल जाता है, वो याद रखना आसान होता है, एच इज हाफ जी टी स्क्वायर याद रखना आसान होता है। बाकी आपकी मर्जी, आप ये भी याद रख सकते हो, ये भी याद रख सकते हो, जो आपको कन्वीनियंट है। ठीक है। नेक्स्ट है कि भाई कितने वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा। तो कितने वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा, तो इसके लिए आप क्या करो कि वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट पता है, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा लो ना, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो टू हो गया 2as, तो वी स्क्वायर माइनस यू है 0, ए का वैल्यू आपने लिया है प्लस जी और एस का वैल्यू है प्लस एच। तो वी स्क्वायर, तो वी इक्वल टू हो गया प्लस माइनस अंडर रूट 2gh। अब ये कौन वाली वेलोसिटी लोगे आप, प्लस वाली या माइनस वाली? तो वेलोसिटी तो यार हमें तो पता ही है ना, प्लस या माइनस तो सिर्फ डायरेक्शन बताता है, तो हमें तो डायरेक्शन पता ही है कि भाई वेलोसिटी डाउनवर्ड्स है, तो हमें तो सिर्फ स्पीड ही चाहिए यार। तो हमें सिर्फ स्पीड चाहिए। तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, v इक्वल टू हो गया अंडर रूट 2gh। स्पीड चाहिए हमें बस। तो एक ये इंपॉर्टेंट फार्मूला हो गया, याद रहेगा क्या? तो दो इंपॉर्टेंट फार्मूला हो गया, एच इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर से टाइम मिल जाएगा, और v इक्वल टू हो गया अंडर रूट 2gh। तो कितने वेलोसिटी से ये ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा, अंडर रूट 2gh। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बार बार यूज आता है सब जगह, तो आपको ये याद रखना चाहिए। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हो गए। ठीक है, अभी तक जो हम लोगों ने देखा, और अब हम लोग इस पे बेस्ड करेंगे कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। ठीक है, तैयार हो? शुरू करें? चलो तो भाई ये रहा पहला क्वेश्चन, और वीडियो पॉज करो और खुद से ट्राई करो इसको, खुद से ट्राई करो। तो यहाँ पे क्या किया कि आपने अपने घर के छत से एक बॉल थ्रो किया है विथ इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड इन द अपर डायरेक्शन। ये बॉल जो है ऊपर गया, फिर वापस नीचे आया, और ये ग्राउंड से टकराया, और ये बिल्डिंग की हाइट थी 25 मीटर। तो यू हैव टू टेल कि आफ्टर हाउ मच टाइम इट विल स्ट्राइक द ग्राउंड। मतलब यहाँ से ऊपर जाना और फिर वापस ये ग्राउंड तक आना, ये वाली पूरी टाइम निकालनी है आपकी, आपको तो ये पूरा टाइम निकालना है। और दूसरा, ये कितने वेलोसिटी से ये ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा ये बताना है। ठीक है, आई बात समझ में? और यहाँ पे दिया हुआ है कि स्मॉल जी की वैल्यू आप 10 ले सकते हो, तो फिर आप ले सकते हो। वीडियो पॉज करो, खुद से ट्राई करो, अलग अलग मेथड से ट्राई करो। चलो कर लिया आपने, बहुत बढ़िया। तो देखो, अब मैं बताता हूँ आपने कैसे किया। ठीक है, आप लोगों ने तीन मेथड से किया होगा, अलग अलग बच्चों ने तीन अलग अलग मेथड से किया होगा। एक जो है, कुछ बच्चों ने कैसे किया कि सर यहाँ से ऊपर जाने में कितना टाइम लगेगा सर, वो निकाल लेंगे सर, वो टाइम ऑफ एसेंट u/g बताया था ना आपने, तो u हो गया 20 और g है सर 10, तो ये 2 सेकंड सर लगा ऊपर जाने में। और यहाँ पे सर वेलोसिटी 0 हो गई सर। तो मान लीजिए सर कि ये पॉइंट ए है, ये बी है, और ये ग्राउंड वाला जो है वो डी है। तो फिर सर क्या होगा कि फिर सर हम बी और डी के लिए अलग निकाल लेंगे सर। तो बी और डी के लिए अलग निकाल लेंगे, उसमें इनिशियल वेलोसिटी बी की वेलोसिटी हो जाएगी सर, जो कि है 0। और फिर सर बी से डी पे कितना आने में टाइम लगेगा, उसके लिए सर ना मुझे हाइट भी चाहिए होगा। तो हाइट तो सर हम एच का जो फॉर्मूला होता था ना, एच इज u² / 2z। तो सर ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर बाई 2 × 10, तो ये 20 हो जाएगा सर। तो वापस सर जब बी से डी पे आएगा, तो ये हाइट हो जाएगा 25 + 20 45। तो सर हम h इक्वल टू 45 लेंगे, और सर वो रेस्ट से आ रहा है, तो हम हाफ जी टी स्क्वायर कर देंगे सर। तो यहाँ से हमें बी से डी पे आने का सर टाइम मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा सर 90/10 9, तो ये हो जाएगा सर 3 सेकंड। तो 2 सेकंड सर ए से बी पे जाने में, और 3 सेकंड बी से डी पे आने में। तो सर 2 + 3 हमारा 5 आ गया।
तो एक जो है, कुछ बच्चों ने इस तरीके से किया, टोटल टाइम निकल गया 5 सेकंड। उन्होंने किया ए से बी पे जाने का टाइम ऑफ असेंट का फॉर्मूला लगा लिया, उसमें 2 सेकंड लगा। ठीक है, फिर ये हाइट निकाल लिया, ये हाइट निकाल लिया, उसमें 25 मीटर हाइट तक गया ये, सॉरी 20 मीटर, 20 मीटर आता है। फिर ये बी से डी पे आने का टोटल टाइम उन्होंने निकाल लिया, वो वाला H=12 GT² वाला फॉर्मूला यूज करके। इसमें 3 सेकंड टाइम लगा, तो टोटल 2 + 3 5 सेकंड हो गया। कुछ बच्चों ने ऐसे किया। दूसरे बच्चों ने कैसे किया कि सर हमने क्या किया ना कि ये ए से वापस यहाँ तक सेम लेवल तक अब जब आएगा, तो सर वो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का जो फॉर्मूला था ना 2u/z, तो सर ये हो गया 2 × 20/10। तो सर ये 4 सेकंड हो गया सर टोटल टाइम, मतलब यहाँ से सेम लेवल तक आने का। ए से मतलब ये सेम पॉइंट ए पे ही आने का, मैं ए डैश बोल देता हूँ। और फिर सर ए डैश से डी पे आने का टाइम फिर सर हमने अलग निकाल लिया। सर सेम लेवल पे आएगा तो इसकी सर स्पीड उतनी ही रहेगी, बट डाउनवर्ड हो जाएगा, तो वेलोसिटी सर यहाँ पे हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड डाउनवर्ड्स। और फिर ए डैश से डी का सर डिस्टेंस भी पता है 25 मीटर, तो ए डैश से डी का सर हमने अलग काम कर लिया। उसके लिए इनिशियल वेलोसिटी 20 ले लिया, डिस्प्लेसमेंट 25 डाउनवर्ड्स ले लिया। और फिर सर हमने ये काम कर दिया। तो ए से ए डैश का 4 सेकंड निकला था, और ए डैश से डी का सर हम निकाल ले तो हमारा 1 सेकंड आ गया। तो सर टोटल टाइम लग गया 5 सेकंड। 5 सेकंड सर हो गया आंसर, दोनों बच्चों का 5 सेकंड आंसर आया। और अच्छी बात यह है कि दोनों का सही है। लेकिन मेरे दोस्त, ये दोनों मेथड में आपने क्या किया कि मोशन को दो पार्ट में तोड़ा। एक ने तोड़ा कि भाई ए से बी पे हम जाने का निकालेंगे अलग, और फिर बी से डी का अलग निकाले। दूसरे में हमने ए से ए डैश तक आने का निकाला अलग, और फिर ए डैश से डी पे आने का निकाला अलग। तो दोनों मेथड में मोशन को दो पार्ट में तोड़ा गया। अब ये बताओ, क्या ये मोशन को दो पार्ट में तोड़ने की जरूरत थी? क्या ये मोशन को दो पार्ट में तोड़ने की जरूरत थी? अच्छा, कब मोशन को दो पार्ट में तोड़ने की जरूरत पड़ेगी और कब नहीं पड़ेगी, ये कैसे पता चलेगा सर कि मोशन को दो पार्ट में तोड़ें या डायरेक्टली निकाल सकते हैं? तो देखो, ये डिपेंड करता है एसिलरेशन पे, कि बॉल की एसिलरेशन थ्रू आउट द मोशन क्या सेम था या अलग अलग था। अगर एसिलरेशन अलग अलग रहेगा तो फिर हमें अलग अलग काम करना पड़ेगा। अच्छा, तो भाई बॉल जब ऊपर जा रहा था तो भी उस पे अर्थ फोर्स लगा रहा था नीचे ही, mg डाउनवर्ड ही लग रहा था, तो एसिलरेशन की वैल्यू जी डाउनवर्ड ही थी। और जब बॉल नीचे आ रहा था तो भी उस पे अर्थ फोर्स लगा रहा था नीचे ही, mg डाउनवर्ड ही था, तो एसिलरेशन जी डाउनवर्ड ही था। तो बॉल चाहे ऊपर जा रहा था या फिर नीचे आ रहा था, उसकी एसिलरेशन जी डाउनवर्ड्स ही थी, कांस्टेंट एसिलरेशन था। तो मेरे दोस्त, जब थ्रू आउट द मोशन एसिलरेशन कांस्टेंट हो तो मोशन को दो पार्ट में तोड़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप ये जो आंसर है वो एक लाइन में ही निकाल सकते थे, मतलब बिना मोशन को तोड़े हुए एक स्टेप में ही निकाल सकते थे। एक लाइन नहीं बोलूंगा, मान लो थोड़ा सा कैलकुलेशन हो गया, ठीक है, तो एक स्टेप में ही निकाल सकते थे, दो पार्ट में तोड़ने की कोई जरूरत नहीं थी। कैसे भाई? तो जैसे ये आपका जो बॉल है वो ए से गया बी पे, और बी से आया डी पे, तो आप क्या करोगे, इनिशियल पोजीशन ले लोगे इसको। ये हो गया आपका इनिशियल पोजीशन, और ये डी वाला जो है ये हो गया आपका फाइनल पोजीशन। तो ये बताओ मेरे दोस्त, जितने भी क्वांटिटीज हैं उनको उनका वैल्यू लिख लो आप, और वैल्यू साइन लिखने के लिए आपको रेफरेंस का जरूरत पड़ेगा। और रेफरेंस किधर लेना है? तो रेफरेंस मैं पूछता हूँ किधर लेना है। तो देखो, कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर जब ऊपर जा रहा था ना बॉल, तो हमने सर अपवर्ड को पॉजिटिव ले लिया था, और सब वैल्यू सर जो भी अपवर्ड था वो पॉजिटिव ले लिया था। और सर बॉल जब नीचे आ रहा था ना, तो हमने डाउनवर्ड को सर पॉजिटिव मान लिया, फिर उसके हिसाब से सर वैल्यू लिखा। इसकी भी कोई जरूरत नहीं थी मेरे दोस्त। आप थ्रू आउट द मोशन के लिए, पूरे मोशन के लिए, यानी कि स्टार्टिंग फ्रॉम ए और फाइनली रीचिंग अप टू पॉइंट डी, थ्रू आउट द मोशन के लिए आप एक ही रेफरेंस लेके काम कर सकते हो। जैसे मान लो हमने अपवर्ड को पॉजिटिव मान लिया, मान लो हमने अपवर्ड को मान लिया पॉजिटिव, तो जितने भी वेक्टर्स होंगे अपवर्ड डायरेक्शन में मैं उसको पॉजिटिव लिखूंगा, और जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा उसको निगेटिव लिखेंगे। तो देखो, यहाँ पे जब बॉल जा रहा था ऊपर, ठीक है, तो ऊपर जाए नीचे जाए जो भी है, आप जो भी चीज दिया हुआ है ना उसका आप लिख दो प्रॉपर साइन के साथ। तो इनिशियल वेलोसिटी जो है मेरे दोस्त, इनिशियल वेलोसिटी कितना है,
वो है 20 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड्स। और आपने अपवर्ड को रेफरेंस पॉजिटिव माना है तो आप इसको लिखोगे +20 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, ये बॉल का इनिशियल पोजीशन है ए और फाइनल पोजीशन है डी। तो बॉल का डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट मतलब स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया 25 मीटर डाउनवर्ड। तो डिस्प्लेसमेंट लिख दो आप। डिस्प्लेसमेंट हो गया 25 मीटर डाउनवर्ड। और आपने तो अपवर्ड को पॉजिटिव लिया है, तो डाउनवर्ड को क्या लिखोगे? -25 मीटर लिखोगे। उसके बाद आप आ जाओ एसिलरेशन पे, तो एसिलरेशन है जी डाउनवर्ड्स। तो अपवर्ड को पॉजिटिव लिया है तो डाउनवर्ड को निगेटिव लेना पड़ेगा, माइनस जी का वैल्यू 10 दे रखा है तो 10। तो एस हो गया, यू हो गया, ए हो गया, और निकालना क्या है? टाइम। तो हम लोग अब देखो, ये जो एक्सेलरेशन है कांस्टेंट ही है थ्रू आउट द मोशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है -10। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए हम लोग क्या लगा देंगे? इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देंगे। टाइम निकालना है, कौन सा वाला फॉर्मूला लगा दें? तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन वाला लगा देते हैं, S = UT + ½ AT²। तो एस की वैल्यू हो गई कितनी? अब ये वैल्यू जो है वो प्रॉपर साइन के साथ आप बैठा दो। तो ये एस हो जाएगा -25 यू है 20t + ½ ए की वैल्यू आई है -10 t²। तो ये हो जाएगा -25 = 20t और -5t²। तो ये हो जाएगा मेरे दोस्त, ये हो जाएगा 5t² -20t -25 = 0। So t² -40 -5 = 0। So you can write it as t+1 इंटू t -5 = 0। देखो ऐसा लिख सकते हैं क्या? देख लो एक बार आप। सो देयर फोर t हो जाएगा -1 सेकंड, या फिर t हो जाएगा 5 सेकंड। अब ये बताओ, ये टाइम निगेटिव हो सकता है क्या? ये निगेटिव टाइम हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो ये निगेटिव वाला वैल्यू डिस्कार्ड कर देंगे हम लोग। तो ये टाइम हो जाएगा 5 सेकंड। ये ए से डी पे आने का टोटल टाइम हमें डायरेक्टली मिल गया। तो हमें मोशन को दो पार्ट में तोड़ने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ी। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाले का जो आंसर हो गया, टाइम 5 सेकंड आंसर हो गया। आई बात समझ में? और सेकंड वाला जो पार्ट है, वेलोसिटी निकालना था। तो टाइम पता चल गया है अभी आपको। तो अभी आपको टाइम पता चल गया है, तो आप V = UT वाला, U + AT वाला भी फॉर्मूला लगा सकते हो। और अदरवाइज आप ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो। आपको डिस्प्लेसमेंट बताया तो V² - U² = 2AS। तो अगर मान लो सिर्फ सेकंड क्वेश्चन आता, फर्स्ट वाला नहीं रहता, सिर्फ सेकंड निकालना रहता, तो सेकंड वाला आप डायरेक्टली ये V² - U² = 2AS लगा के निकाल सकते थे, आपको टाइम निकालने की जरूरत नहीं होती। अभी तो हमें टाइम भी पता है, तो हम दोनों में कोई भी सा भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो सेकंड वाले का आपने V = U + AT करके किया होगा। मैं ऐसे लिख देता हूँ, V² - U² = 2AS। सो V² - U का वैल्यू जो है वो कितना था? 20 था, +20, तो 20 का स्क्वायर इज 2। ए की वैल्यू कितनी है? -10। और एस की वैल्यू कितनी है? -25। ठीक है, तो ये हो जाएगा V² - 400 इज, ये हो जाएगा 500। तो V² = हो गया 900। तो V का वैल्यू हो जाएगा ±30 मीटर पर सेकंड। तो V हो जाएगा ±30 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पे +30 लें या -30 लें, तो देखो पॉजिटिव या निगेटिव साइन जो होता है ना, वो सिर्फ डायरेक्शन बताता है। तो डायरेक्शन तो हमें पता ही है भाई, बॉल नीचे ही आ रहा है ना यार, ऊपर थोड़ा ही जा रहा है। तो हमें जो है वो सिर्फ क्या लेना पड़ेगा? सिर्फ वैल्यू लेनी है। वैसे अगर ऑप्शन में, सर ऑप्शन में अगर कुछ +30 -30 दोनों दिया रहेगा तो देखो ऑप्शन में वैसा तभी दिया रह सकता है कि वेलोसिटी का जो साइन है ना, पॉजिटिव या नेगेटिव, वो रेफरेंस पे डिपेंड करता है मेरे दोस्त। तो क्वेश्चन में जब तक रेफरेंस नहीं दिया रहेगा तब तक प्लस और माइनस साइन दोनों कैसे दे सकता है? ठीक है। और जैसे मान लो इसमें अगर मान लो कि रेफरेंस दिया हुआ है कि अपवर्ड पॉजिटिव लेना है, जैसे मान लो हमने अपवर्ड पॉजिटिव लिया है। अब ये वेलोसिटी हमें पता है कि ये डाउनवर्ड है, तो अगर हमने अपवर्ड को पॉजिटिव लिया था तो डाउनवर्ड क्या हो जाएगा? निगेटिव।
तो डाउनवर्ड निगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे वैसे वैल्यू रेफरेंस के हिसाब से -30 लिखना चाहिए, और जो कि डिनोट करेगा कि ये है 30 मीटर पर सेकंड डाउनवर्ड्स। तो ये वेलोसिटी भी मिल गया। ठीक है, प्लस या माइनस साइन से मतलब नहीं है, फाइनली जो है वो मतलब ये है कि वेलोसिटी डाउनवर्ड्स होगी, वो इंपॉर्टेंट है। अच्छा, तो ये क्वेश्चन बन गया। तो क्या सीखा आपने इससे? इससे आपने ये सीखा, थोड़ा सा इस पे हम लोग और एनालिसिस करते हैं। मतलब हमने जो अभी ऊपर में जो कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे, थोड़ा सा काइंड ऑफ उसको एक बार जस्ट रिकैप कर लेंगे कि देखो क्या क्या चीजें हो रही हैं। जैसे ये बॉल को आपने थ्रो किया, तो सवाल तो हमारा बन गया है जस्ट ऐसे ही एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे अगर मैं पूछता आपसे कि ए से बी पे जाने का कितना टाइम लग रहा है, तो आप बोल देते टाइम ऑफ असेंट हो जाएगा U/Z, वो हो जाएगा 20/10, वो 2 सेकंड। 2 सेकंड टाइम लगा है ऊपर जाने में। 2 सेकंड में ये वेलोसिटी क्या हुई होगी, घटी हुई होगी। तो वेलोसिटी 20 से हुआ होगा, 10 हुआ होगा, 5 हुआ होगा, 2 हुआ होगा, यहाँ पे 0 हो गया, तो यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो गया। फिर जब नीचे आया होगा तो वेलोसिटी फिर बढ़ते बढ़ते 2, 5, ठीक है, 10, यहाँ पे सेम लेवल पे आया होगा तो 20 हो गया होगा। तो 2 सेकंड लग गया ऐसे ए से बी पे ऊपर जाने में, और 2 सेकंड यहाँ से सेम लेवल पे आने में लग गया होगा। तो जो आप टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हो ना, वो सेम लेवल पे आने का टाइम होता है। इसका मतलब ये नहीं कि जब भी टोटल टाइम पूछे तो वही 2U/Z कर दो, सेम लेवल पे आने में टाइम लग जाएगा ये 2U/Z, 2 सेकंड प्लस 2 सेकंड, 4 सेकंड। और फिर यहाँ से यहाँ आने का टाइम जो है वो 1 सेकंड लग गया, और ये जो है वो आपका कितना हो गया, टोटल 5 सेकंड हो गया। ठीक है, जो कि हमने डायरेक्टली निकाल लिया है। जब ये सेम लेवल पे आ रहा होगा तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी जो है वो 20 डाउनवर्ड्स रही होगी, और जब ये ग्राउंड को स्ट्राइक किया तो इसकी वेलोसिटी जो है वो 30 आया ना, अभी आंसर। तो 30 डाउनवर्ड्स हो गया, बढ़ते गया। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में है, तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में है, तो स्पीड जो है वो बढ़ते गया। ठीक है, बढ़ते गया, 20 से बढ़ के स्पीड 30 हो गया। आई बात समझ में? आप यहाँ पे रेफरेंस डाउनवर्ड लेके भी काम कर सकते थे। अगर रेफरेंस डाउनवर्ड लेते तो भी सब कुछ सेम ही आता, सिर्फ उसमें डाउनवर्ड क्वांटिटीज को पॉजिटिव लिखते, अपवर्ड क्वांटिटीज को निगेटिव लिखते, आंसर सेम आता। तो आप ट्राई करके देख सकते हो। ठीक है, डाउनवर्ड रेफरेंस पॉजिटिव लेकर के देखो। ओके, सो कैसा था ये क्वेश्चन, ये आप लिख देना कमेंट में। और एक और बढ़िया क्वेश्चन देखें। तो देखिए ये कह रहा है कि अ बैलून इज गोइंग अप, एक हॉट एयर बैलून है। आप देखते होंगे बीच वगैरह के पास में जो है वो कहीं कहीं पे ऐसे उड़ाते रहता है। हॉट एयर बैलून बोलते हैं। तो उसमें जो है हॉट एयर ऐसा मैकेनिज्म बना रहता है कि गर्म हवा भरा हुआ रहता है, और गर्म हवा जो है वो तो हल्की होती है, तो उसकी वजह से वो ऊपर उठते जाती है। तो वो मैकेनिज्म क्या है, हमें उसके बारे में वरीड होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे बोला हुआ है कि बैलून जो है ये जा रहा है ऊपर विथ अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। सो ये हॉट एयर बलून जो है वो कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, यहाँ पे इसमें कुछ एक बास्केट लटका हुआ था, वो बास्केट में कुछ लड़ा से मैकेनिज्म होगा कि हाँ भाई, जिस मैकेनिज्म की वजह से यहाँ पे जो है वो काइंड ऑफ ये हॉट हो रहा है ना, तो उससे रिलेटेड कुछ रहा होगा। यहाँ पे छोटा सा बास्केट लटक रहा था, और इसमें जो है, तो ये बास्केट में से क्या हुआ कि एक स्टोन गिर गया। सो ये कह रहा है कि व्हेन इट वाज एट ए हाइट ऑफ 175 मीटर फ्रॉम ग्राउंड, सो व्हेन द बैलून वाज एट ए हाइट ऑफ 175 मीटर फ्रॉम ग्राउंड, सो अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम इट्स बास्केट। स्टोन गिर गया यहाँ से, तो गिर गया, तो ये बोल रहा है कि आफ्टर हाउ मच टाइम द स्टोन विल रीच द ग्राउंड, आफ्टर हाउ मच टाइम द स्टोन विल रीच द ग्राउंड। अगेन दिस इज कॉन्सेप्चुअली वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत कुछ आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा। तो वीडियो पॉज करो और शुरू हो जाओ, बनाओ इसको। चलो आ गया, कितना टाइम आया? तो एक बार अब देखिए आप आगे, ये आपका आंसर मैच करता है या नहीं करता है। अब देखो कुछ बच्चों ने जो है वो क्या किया कि जैसे ही यहाँ पे देखा कि ड्रॉप्ड, स्टोन इज ड्रॉप्ड, तो उसको अभी पिछले ये का याद आया। अच्छा, सर ने बोला था कि जैसे ही कोई चीज ड्रॉप करेंगे तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी।
और उसने जो है वो इनिशियल वेलोसिटी ले लिया यहाँ पे स्टोन का 0, इनिशियल वेलोसिटी ले लिया 0। और ये चीज मेरे दोस्त यहाँ पे गलत हो जाएगा। जी हाँ। देखो क्यों गलत हो जाएगा, आप समझो। पहले जो है, जो पिछले एग्जाम्पल में स्टोन को ऐसे ही ड्रॉप, पिछला एग्जाम्पल में नहीं, मतलब ये देखो जो हमने ये किया था ना, एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट लिखवाया था ये अलग सिचुएशन में। तो कि यहाँ से एक स्टोन को ड्रॉप कर रहे हैं एच हाइट से, ठीक है। तो ये अलग था, ये अलग था, मतलब कि कोई खड़ा आदमी खड़ा है ऐसे हाथ में पकड़ रखा है स्टोन और उसने गिरा दिया, तो उसके लिए था वो इनिशियल वेलोसिटी 0 है। इस बार स्टोन जहां से गिर रहा है मेरे दोस्त, इस बार स्टोन जहां से गिर रहा है, बलून में से गिर रहा है, वो बलून तो खुद ही मूव कर रहा था, वो बलून खुद ही ऊपर जा रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से। अब एक बात बताओ, जैसे अगर ट्रेन चल रही है 100 किलोमीटर पर आवर से, तो 100 किलोमीटर पर आवर से ट्रेन चल रही है और आप उस ट्रेन में खड़े हो, बैठे हुए हो, तो आपकी भी तो वेलोसिटी रहती है ना 100 किलोमीटर पर आवर ही। आप उस ट्रेन में बैठे हुए हो या खड़े हो तो आपकी भी वेलोसिटी उतनी ही होती है 100 किलोमीटर पर आवर। उस ट्रेन में जो भी यात्री बैठा है, जो भी पैसेंजर बैठा है, सबकी वेलोसिटी वही होती है 100 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। तो ये जो बलून है वो ऊपर जा रहा था वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से। तो इस बलून में जो भी चीजें होंगी, बलून के साथ ये बास्केट अटैच्ड है, बास्केट की वेलोसिटी होगी। ये यहाँ पे मान लो ग्राउंड पे एक ऑब्जर्वर खड़ा है, लेट अस से ग्राउंड पे एक ऑब्जर्वर खड़ा है, ग्राउंड पे एक ऑब्जर्वर खड़ा है, लेट अस से ए नाम है उसका, ठीक है। क्या ए क्या बोलें, राघव, माधव, गुड्डू, सुड्डू, जो बोलना है बोल लो आप, ठीक है। तो यहाँ पे एक ऑब्जर्वर खड़ा है गुड्डू, यहाँ पे एक ऑब्जर्वर खड़ा है गुड्डू। तो गुड्डू जो है वो ये देखेगा कि भाई बलून ऊपर जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, तो इसमें जो बास्केट अटैच्ड है वो भी जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर, और इसमें जो स्टोन है वो भी जा रहा है 10 मीटर, जब तक गिरा नहीं था तब तक तो वो भी जा रहा था ऊपर 10 मीटर पर सेकंड से। इसमें जो स्टोन था बास्केट में रखा हुआ वो भी ऊपर जा रहा था 10 मीटर पर सेकंड से। अब जैसे ये स्टोन यहाँ से गिरा, जैसे ही छूट गया, यहाँ से ड्रॉप हुआ, तो अचानक से उसकी वेलोसिटी थोड़ी ना चेंज हो जाएगी। जिस मोमेंट पे छूटा उस समय तो उसकी वेलोसिटी वही थी 10 मीटर पर सेकंड अपवर्ड्स। तो मेरे दोस्त यहाँ पे जो स्टोन की इनिशियल वेलोसिटी लेनी थी, स्टोन की जो इनिशियल वेलोसिटी लेनी थी वो लेनी थी 10 मीटर पर सेकंड अपवर्ड्स। जी हाँ। और अगर आपने इनिशियल वेलोसिटी 0 लेकर के और ये h=12 g t² का फॉर्मूला लगा दिया था तो वो हो जाएगा गलत। अगर आपने t=, ये √2h/g लिख दिया था तो ये हो जाएगा गलत, क्योंकि यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है स्टोन का। यहाँ पे गुड्डू को ये दिख रहा है कि भाई स्टोन की इनिशियल वेलोसिटी तो 10 मीटर पर सेकंड अपवर्ड्स है। और अब ये स्टोन छूट चुका है, बैलून से निकल चुका है, तो अब ये हवा में है, तो हवा में है तो इस पे एक ही फोर्स लग रहा है और वो है mg, डाउनवर्ड्स। तो इस पे एक ही फोर्स लग रहा है, वो है mg डाउनवर्ड्स। तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा मेरे दोस्त, इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या हो जाएगा, इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा फोर्स बाय मास, ये जी डाउनवर्ड्स। एक्सेलरेशन हो गया जी डाउनवर्ड्स, चलो ऐसे लिख देते हैं एक्सेलरेशन जी डाउनवर्ड्स, ठीक है। एक्सेलरेशन जी डाउनवर्ड्स। अब देखो यहाँ पे ये जो स्टोन है ये यहाँ से चला और फाइनली ग्राउंड पे पहुंचेगा तो यहाँ पे होगा, ये ग्राउंड पे पहुंचेगा तो यहाँ पे होगा। तो लेट अस से ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट जो है वो है डी। तो ए से डी पे आया, ए इसका इनिशियल पोजीशन है और डी जो है वो मेरे दोस्त इसका फाइनल पोजीशन है। तो इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, इसकी डिस्प्लेसमेंट हुई 175 मीटर डाउनवर्ड्स, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट हुई 175 मीटर डाउनवर्ड्स। तो जो भी चीजें हमें पता है ना, आप इसको लिख दो प्रॉपर साइन के साथ। तो आप जो भी चीजें पता है इसको आप प्रॉपर साइन के साथ लिख दो। तो इनिशियल वेलोसिटी हो गया 10 मीटर पर सेकंड अपवर्ड्स, तो ये हो जाएगा आपका
+10 या -10, वो तो रेफरेंस पे डिपेंड करता है। तो रेफरेंस जो है वो किधर लेना है रेफरेंस किधर लेना है वो आपकी मर्जी, किधर भी ले सकते हो। ठीक है, तो जैसे मान लो हमने अपवर्ड को पॉजिटिव ले लिया, अपवर्ड को पॉजिटिव ले लिया, तो ये रेफरेंस ये वाला हो जाएगा +10। एक्सेलरेशन है जी डाउनवर्ड्स, तो ये हो जाएगा -g। और क्वेश्चन में जी का वैल्यू कुछ बोला है कि नहीं, कि 10 लेना है या कितना लेना है? मान लो यार दिया हुआ है कि जी का वैल्यू 10 ही ले लेते हैं, और जी का वैल्यू मान लो दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ए की वैल्यू क्या ले लेंगे हम लोग, -10। ठीक है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया 175 मीटर डाउनवर्ड्स। तो अपवर्ड को पॉजिटिव लिया था तो ये हो जाएगा -175 मीटर। और आपको फॉर्मूला, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो आप ये फॉर्मूला लगा दो, S = UT + ½ AT²। तो फॉर्मूला हो जाएगा S = UT + ½ AT²। ठीक है, तो ये वैल्यूज बैठा दो आप। तो ये हो जाएगा -175 का वैल्यू है 10, तो 10T + ½ A की वैल्यू -10 है, T²। तो ये हो जाएगा -175 = 10T - 5T²। तो ये हो जाएगा 5T² - 10T। ठीक है, 5T² - 10T -175 = 0। तो ये हो जाएगा T² - 2T -35 आ रहा है क्या? हाँ 35 आ रहा है, तो -35 = 0। तो यहाँ से टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टी का वैल्यू आ जाएगा -b ± √b² - 4ac/2a। ये हो जाएगा T = 2 ± ये 35 × 4 कितना हो गया, ये हो जाएगा 140। तो 140, और ये हो जाएगा 4√144/2। तो ये हो जाएगा 2 ± 12/2। तो टी की वैल्यू हो जाएगी 2 - 12/2, या फिर यानी कि -5, या फिर टी का वैल्यू हो जाएगा 2 + 12/2 विच इज 7। ठीक है, तो 7 सेकंड लेंगे या -5 सेकंड लेंगे? तो माइनस तो हो नहीं सकता है टाइम आने में, तो -5 सेकंड नहीं होगा, तो 7 सेकंड आंसर हो जाएगा। तो 7 सेकंड इज द आंसर। अब देखो आंसर तो आ गया, पर यहाँ पे एक और खास बात है जो आपको यहाँ पे जानने की जरूरत है, सीखने की जरूरत है। ठीक है, आंसर तो आ गया, लेकिन एक और आपको बढ़िया चीज यहाँ पे सीखने को मिलेगा। गुड्डू को क्या दिखेगा, कि ये जो बॉल है, ये जो बॉल है, क्या दिखेगा गुड्डू को, कि ये डायरेक्टली यहां से नीचे आ गया, या फिर ये ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। जैसे एक क्वेश्चन हम यहाँ पे और ऐड कर सकते हैं, कि फाइंड टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉल। चलो ये भी ऐड कर दो आप। तो ऑल्सो फाइंड, मैं इधर लिख देता हूं, ऑल्सो फाइंड टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉल। ऑल्सो फाइंड टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉल। तो ये मजेदार है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द स्टोन। अब जो स्टूडेंट यहाँ पे बोलेंगे कि अच्छा भाई बॉल तो यहाँ से चला और यहाँ पहुंच गया, तो डिस्प्लेसमेंट तो 175 है, तो यहाँ पे डिस्टेंस भी 175 मीटर ही होगा, वो उनका हो जाएगा गलत मेरे दोस्त। यस, वो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? बिकॉज देखो, बॉल की वेलोसिटी अपवर्ड्स थी, तो बॉल की वेलोसिटी अपवर्ड थी 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है वो क्या है, डाउनवर्ड। तो हमने पढ़ा था कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अपोजिट होता है, तो क्या होता है, स्पीड घटता है। तो स्पीड घटता है, तो देखो यहाँ पे स्टोन जो था वो ऊपर जा रहा था 10 मीटर पर सेकंड से, और इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है। तो पहले तो ये घटेगा, इसका स्पीड पहले तो ये घटते घटते 10 से ये वेलोसिटी जो है इसका 5 होगा, 5 से घटते घटते 2 होगा, फिर घटते घटते कहीं पे 0 होगा। तो तब तो फिर इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, तब तो फिर निगेटिव साइन होगा, तब तो ये नीचे आएगा।
ऐसा थोड़ी है कि इसका वेलोसिटी था अपवर्ड्स, इनर्शिया है ऐसे ऊपर की तरफ और सीधा नीचे आने लग जाएगा, ऐसा थोड़ी होगा। आप जब मान लो गाड़ी से जा रहे होते हो एक डायरेक्शन में, तो मान लो गाड़ी ऐसे जा रही है 100 किलोमीटर पर आवर से, ब्रेक लगाया आपने, तो ब्रेक लगाया तो क्या होता है, गाड़ी पे नेट फोर्स जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में लगने लग जाता है। ब्रेक लगाया तो एक्सेलरेशन उसकी हो जाती है अपोजिट डायरेक्शन में। तो ब्रेक लगाते ही ऐसा थोड़ी होता है कि गाड़ी यहाँ से जा रहा था आगे 100 किलोमीटर पर आवर, जैसे ही ब्रेक लगाया यहाँ से गाड़ी रिवर्स मार दिया, ऐसा थोड़ी होता है। क्या होता है, पहले इसका स्पीड धीरे धीरे कम होता है, 100 किलोमीटर पर आवर से 70 पहुंचेगा, 50 पहुंचेगा, 20 पहुंचेगा, फिर जाकर के वो जीरो होगा। तो डायरेक्शन तो इसी डायरेक्शन में वो आगे बढ़ रहा है, या डायरेक्शन उसने चेंज कर दिया, उल्टा थोड़ी जाने लग जाती है ब्रेक लगाने से। तो यही बात तो है यहाँ पे। स्टोन की इनिशियल वेलोसिटी जो थी वो 10 मीटर पर सेकंड अपवर्ड्स थी, और इस पे फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है। तो धीरे धीरे इसका वेलोसिटी पहले ना घट के जीरो होगा, 10 से 5 होगा, 2 होगा, 1 होगा, जीरो होगा। तो धीरे धीरे वेलोसिटी जीरो होगा। जीरो जब हो जाएगा तब ये ऊपर जाना बंद हो जाएगा, जब तक वेलोसिटी जीरो नहीं होगा तब तक ये ऊपर ही जा रहा था। अब जीरो के बाद ये वैल्यू निगेटिव होगा, तो अब ये नीचे आना शुरू होगा, नीचे आना शुरू होगा तो सेम लेवल से पास करेगा, तो इसका फिर वेलोसिटी 1 डाउनवर्ड्स, फिर 2 डाउनवर्ड्स, 5 डाउनवर्ड्स, ये सेम लेवल पे यहाँ पे पहुंचेगा तो 10 डाउनवर्ड्स, उसके बाद फिर ये नीचे आएगा। बहुत लफड़ा है सर। तो डिस्टेंस ट्रेवल निकालना होगा तो क्या होगा, ये 175 नीचे तो आया ही, 175 नीचे तो आया ही, ऊपर भी तो गया, तो वो भी तो लिखना पड़ेगा। आई बात समझ में? हाँ, अब समझ में आ गया होगा आपको। तो ये देखो, पहले तो ये ऐसे ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, फिर यहाँ पे सेम लेवल तक आया, और उसके बाद फिर जो है वो ग्राउंड तक आएगा ऐसे नीचे, उसके बाद फिर ग्राउंड तक नीचे आएगा। अब जो 175 था ना वो यहां से दे रखा था यार, यहां से दे रखा था। तो 175 तो ठीक है, बट इसमें डिस्टेंस के लिए ये वाली हाइट ऐड करनी पड़ेगी। कैसे करें सर? अब यहाँ पे देखो, हमने फॉर्मूला जो रटा है भाई, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिखवाया रटवाया, किस दिन के लिए रटवाया? इसी के लिए, आज के दिन के लिए ही, याद से ही इसको यूज करना चालू कर देंगे। ठीक है। तो यहाँ पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी ये देखो, क्या ये वैसा नहीं है बॉल को जैसे वर्टिकली अपवर्ड थ्रो कर रहे हैं, बिल्कुल वैसा ही हो गया। तो ये यू दिया हुआ है 10, तो मैक्सिमम हाइट कितना ऊपर जाएगा? इसका फॉर्मूला अभी 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 हम लोगों ने लिखा था, ये मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला आया था ना, U² / 2Z। तो ये ऊपर जाने वाला डिस्टेंस नहीं निकल जाएगा क्या? निकल जाएगा ना? हाँ सर। ये सर कैसे आप लोगों को आइडिया आ जाता है, मतलब कि तुरंत ये वाला फॉर्मूला लगाना है? अपने को तो सर यही नहीं आइडिया लगता है कि फॉर्मूला कौन सा वाला लगाना है। और टीचर जब बता देना फिर तो वो क्वेश्चन आसान ही लगता है, लेकिन जब हम खुद से करने जाते हैं तो बनता ही नहीं है। भाई धीरे धीरे करते करते आएगा, पेशेंस रखो, टीचर को भी ऐसे डायरेक्टली थोड़ी आ गया है, टीचर को भी टाइम लगा है भाई, तुम देख रहे हो टीचर को पहली बार। ठीक है, तो तुम्हें लग रहा है टीचर ऐसे ही कर दे रहा है, टीचर ने भी तो बहुत साल पढ़ा है, बहुत साल पढ़ाया है। ठीक है, तो आप अभी पहली बार सीख रहे हो, आप सोच रहे हो सब कुछ हमें पहली बार में ही आ जाए। धीरे धीरे आ जाएगा, प्रैक्टिस रखो, हिम्मत रखो, करते रहो, सब आ जाएगा। तो मैक्सिमम हाइट की वैल्यू क्या होगी, U² / 2Z। ठीक है, तो यू कितना था 10, तो 10² / 2 × Z की वैल्यू 10 लेने बोला है, तो ये हो जाएगा 100/20। तो 100/20 क्या हो गया, 5 मीटर। तो 5 मीटर ये ऊपर गया, और फिर ये 5 मीटर नीचे भी आया होगा। ठीक है ना? तो ये हो जाएगा कितना, 5 + 5, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड, यस ये निकल गया सर। और डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना हो जाएगा, तो डिस्टेंस ट्रेवल में हो जाएगा 5 मीटर गया ऊपर, फिर 5 मीटर सेम लेवल पे आया, और उसके बाद फिर 175 नीचे आया। तो ये टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया ये 185 मीटर आंसर। ये हुआ डिस्टेंस ट्रेवल। अच्छा क्वेश्चन था, कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा आपको यहाँ पे। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो थोड़ा सा मूड फ्रेश कर लो, वीडियो पॉज कर लो, थोड़ा घूम टहल लो, और अगला क्वेश्चन के लिए फिर हम लोग, अगला क्वेश्चन एक और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन और एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है,
तो चलो देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है ना कि अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विथ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, बॉल को आपने 20 मीटर पर सेकंड अपवर्ड्स थ्रो किया। अच्छा, तो ये बताओ इसको कितना ऊपर जाना चाहिए था? इसको मैक्सिमम हाइट ऊपर जाना चाहिए था u² बाई 2z, मतलब 20 का स्क्वायर बाई 2 इंटू जी का वैल्यू अगर 10 मान लो दिया हुआ है तो ये हो जाएगा 400/20। मतलब इसको 20 मीटर ऊपर जाना चाहिए था। लेकिन ये क्या हुआ, ये जिस रूम में है ये बॉल, तो सीलिंग की हाइट 10 ही मीटर है। 10 मीटर ही है भाई सीलिंग की हाइट। तो सीलिंग की हाइट 10 मीटर ही है। तो क्या होगा, बॉल जो है पूरा ऊपर नहीं जा पाएगा, ऐसे ऊपर जा रहा था सीलिंग से टकरा जाएगा। और यहाँ पे बोला है कि एज्यूम द कोलिजन टू बी इलास्टिक इन नेचर। अब आप बोलोगे सर हम तो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, इलास्टिक कोलिजन हमने पढ़ा ही नहीं है, ये कहाँ से आ गया बीच में ये टर्म? तो देखो, ये क्या है ना कि आप सिंपली ये जानना कि जब इलास्टिक कोलिजन होता है तो बॉल की वेलोसिटी अगर अभी v0 अपवर्ड्स होती तो जस्ट आफ्टर कोलिजन उतना ही स्पीड हो जाएगा, सिर्फ डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा। तो अभी जस्ट आफ्टर कोलिजन इसकी वेलोसिटी हो जाएगी डाउनवर्ड्स। ठीक है, मतलब डायरेक्ट इसका टिकट कट गया भाई, मतलब ऊपर जाने की इसको जरूरत ही नहीं पड़ी, सीधा इस लेवल पे आ गया, इसकी वेलोसिटी रिवर्स हो गई। ठीक है, सीलिंग से टकरा गया। तो ये बोल रहा है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय द बॉल टू कम बैक आफ्टर कोलिजन। मतलब ये कोलाइड करने के बाद जो इसको वापस नीचे आने में जो टाइम लगेगा ना वो बताना है बस। कोलाइड करने के बाद जो नीचे आने में टाइम लगेगा, सिर्फ वो वाली टाइम बतानी है आपको कि क्या होगा। ठीक है, तो ये वीडियो पॉज करो और करो, तो बढ़िया क्वेश्चन है। और यहाँ पे हाँ आप लिख लो कि गिवन z इक्वल टू, ये मान लो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि स्मॉल जी की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो वीडियो पॉज कीजिए और बनाइए, और देखना है कि आप इसको कितना कम टाइम में, कितने कम स्टेप्स में बनाते हैं। चलो बहुत बढ़िया। तो देखो एक बात बताओ, कुछ बच्चों ने ऐसा सोचा कि अच्छा सर अभी तो आपने आधा काम कर ही दिया था, h = u² बाई 2z का सर आपने फॉर्मूला लगा दिया था, और ये 20 का स्क्वायर बाई 2z 20, ये 20 मीटर सर आ गया था। अभी सर सीलिंग है 10 मीटर हाइट पे, तो 10 मीटर हाइट पे तो क्या इसका सर वेलोसिटी ऐसे हाफ कर दें क्या डायरेक्टली? क्या यहाँ पे सर इसकी वेलोसिटी 10 रहेगी क्या अपवर्ड्स? हाइट जो है हाफ हो गया तो वेलोसिटी भी हाफ, ऐसा रहेगा क्या सर? बिल्कुल नहीं मेरे दोस्त, बिल्कुल नहीं। आप इक्वेशन इक्वेशन में वैल्यू डालो ना, जो आना होगा नहीं होगा वो इक्वेशन समझ लेगा कि क्या आएगा। ठीक है, आप ऐसे डायरेक्टली नहीं, ऐसे मतलब यूनिटरी मेथड नहीं नहीं लगा सकते। ठीक है, तो आप जो है वो क्या करो, आप सबसे पहले क्या बताया था आपको, सबसे पहले तो आप रेफरेंस डायरेक्शन मान लो एक। तो मान लो जैसे रेफरेंस आपने अपवर्ड को पॉजिटिव मान लिया। सर आप बार बार अपवर्ड को ही पॉजिटिव मानते हैं सर, कोई खास बात है क्या? कुछ ऐसा खास नहीं है मेरे दोस्त। डाउनवर्ड को भी पॉजिटिव ले सकते हो, उसमें क्या है? ठीक है, किसी चीज को ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अपवर्ड को मान लो हमने पॉजिटिव ले लिया, तो इनिशियल वेलोसिटी जो है वो है 20 मीटर पर सेकंड अपवर्ड्स। तो हम इसको क्या लिखेंगे, +20। ठीक है ना? अच्छा, तो और हमें निकालना क्या है? हमें तो निकालना है कि हमें निकालना है कि मेरे दोस्त ये कोलाइड करने के बाद कितना टाइम लगेगा इसको आने में। तो एक बात बताओ, कोलाइड करने के बाद का टाइम निकालना है तो क्या हमें ये वेलोसिटी निकालना पड़ेगा क्या, कि सर जस्ट आफ्टर कोलिजन क्या वेलोसिटी होगा सर वो तो निकालिए। अच्छा सर, जस्ट आफ्टर कोलिजन क्या वेलोसिटी होगा, तो वो तो सर वही वेलोसिटी रहा होगा जो जस्ट बिफोर कोलिजन रहा होगा सर, मतलब कोलाइड करने से जस्ट पहले जब ये बॉल ऊपर जा रहा था तो उस समय इसकी जो वेलोसिटी रही होगी, सर वो वाला निकाल लीजिए और ये v0 मिल जाएगा। तो फिर हमें ऊपर से नीचे आने का डिस्प्लेसमेंट भी पता है सर, 10 मीटर डाउनवर्ड्स, एक्सेलरेशन भी पता है सर, इनिशियल वेलोसिटी जो है वो दिया ही हुआ है। तो सर हम लोग निकाल लेंगे फिर फटाफट टाइम टेकन। तो यानी कि सर आप पहले यहां से यहां जाने का वेलोसिटी निकालिए एक स्टेप, फिर अगला स्टेप में सर हम संभाल लेंगे, वापस आने का निकाल लेंगे फिर। ये 2 स्टेप में कीजिए मेरे दोस्त। आपने किया तो सही है, पर वीडियो पॉज करो और सोचो कि कोई और आसान तरीका है क्या जिससे एक ही लाइन में निकल जाए, 2 स्टेप करने का जरूरत ही नहीं पड़े, एक लाइन बस।
बिना 2 स्टेप में तोड़े हुए। वीडियो पॉज करो, सोचो। तो देखो, हमने अभी आज एक कॉन्सेप्ट बताया आपको। क्या बताया? ये बताया कि एक खिड़की वाला एग्जाम्पल याद है, ये विंडो वाला, कि आपके दोस्त की खिड़की है और आपने एक नीचे से बॉल थ्रो किया, तो ये विंडो से जब ये बॉल पास करेगा, तो जब ये ऊपर जा रहा होगा बी से ए, तो उसमें इसको जितना टाइम लगेगा वापस आते समय ए से बी पे आने में, उतना ही टाइम लगेगा। क्योंकि हम कोई सा भी लेवल ले लें, कोई सा भी लेवल ड्रॉ कर दें, तो उस लेवल पे जितनी स्पीड अपवर्ड होती है, वापस आते थे समय उतनी ही वेलोसिटी डाउनवर्ड होती है। स्पीड सेम ही रहता है, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे। अच्छा, इससे क्या फायदा होगा? इससे क्या फायदा होगा? तो एक बात बताओ जरा। वो विंडो जो अभी विंडो लिया ना एग्जांपल में, वो विंडो को कर दो तुम यहां से लेके यहां तक। वैसे तो ये बॉल को अगर सीलिंग नहीं रहता तो ये 20 मीटर हाइट तक ऐसे ऊपर जाता फिर नीचे आता। पर अभी जो तुम विंडो ले रहे थे, खिड़की ए से बी वाला, वो विंडो आप ये यही रूम को कर दो, ये सीलिंग को ये विंडो कर दो। तो ये विंडो कर दो यहां से। क्या आप बोल सकते हो कि यहां से बॉल को ऊपर जाने में जितना टाइम लगा होगा, नीचे से सीलिंग तक जाने में बॉल को जितना टाइम लगा होगा, सीलिंग से वापस इसी लेवल तक आने में बॉल को उतना ही टाइम लगा होगा? क्या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं? सोचो, सोच के देखो। भाई ये जो खिड़की वाला एग्जांपल लिया था, जो ये 2 पॉइंट्स लिए थे यहाँ पे ए बी, तो ये हमने कोई दो आर्बिट्ररी पॉइंट्स ले लिए थे ना ए बी। ये 2 पॉइंट्स कहीं भी हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं, कितने बड़े भी हो सकते हैं, कितने छोटे भी हो सकते हैं। तो वो 2 पॉइंट जो है वो ऐसा भी हो सकता है, हम ए यहाँ पे ले लें, बी यहाँ पे ले लें, यहाँ से यहाँ का। तो अगर मैं कहूँ कि यहाँ से यहाँ जाने में जितना टाइम लगा होगा, यहाँ से यहाँ आने में भी उतना ही टाइम लगेगा। तो सही बात है कि नहीं? तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि बॉल को नीचे से सीलिंग तक जाने में जितना टाइम लगा होगा, सीलिंग से वापस आने में उतना ही टाइम लगा होगा। बिकॉज क्या होता है ना कि बॉल अगर पूरा भी ऊपर जाकर के नीचे आता, तो इसी लेवल से जब पास करता, तो जितनी इसकी वेलोसिटी अपवर्ड होती जाते समय, वापस आते समय उतनी ही वेलोसिटी डाउनवर्ड होती। और अभी सीलिंग से टकराने के बाद वही हो गया कि जितनी इसकी वेलोसिटी अपवर्ड थी, उतनी ही वेलोसिटी ऐसे डाउनवर्ड हो गई। ठीक है। तो इसका मतलब नीचे से ऊपर जाने में जितना टाइम लगेगा, ऊपर से नीचे आने में उतना ही टाइम लगेगा। तो यानी कि हम लोग यहां से यहां जाने का टाइम निकाल दें तो अपना काम बन जाएगा। यहां से यहां जाने का टाइम निकाल दें तो अपना काम बन जाएगा, वही वाला टाइम आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में? क्या अच्छा लगा आपको ये तरीका? ठीक है। तो देखो, हमने स्टार्टिंग में जो रिजल्ट्स देखे हैं वो कितने इंपॉर्टेंट है, कितना काम आसान हो रहा है उससे। क्वेश्चन बनना तो बन ही जाएगा, 2 स्टेप लंबा होता है, ऐसे 2 स्टेप 3 स्टेप में करना पड़ता। पर आपको एक बढ़िया समझ होती है तो पूरा माइंड में पिक्चर क्लियर होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। आप अलग अलग अप्रोच ले पाते हो, आप थोड़ा जल्दी बना पाते हो। ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, एक्सेलरेशन क्या है? जी डाउनवर्ड्स। तो अपवर्ड को पॉजिटिव लिया है तो डाउनवर्ड निगेटिव हो जाएगा, जी को 10 लेने बोला है तो ये -10 हो जाएगा। और हम लोग नीचे से ऊपर जाने का टाइम निकाल ले रहे हैं, बिकॉज आंसर वही वाला टाइम हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 10 मीटर अपवर्ड्स। तो अपवर्ड को पॉजिटिव लिया है तो ये हो जाएगा +10। और टाइम निकालना है तो कौन सा फॉर्मूला लगा दें हम लोग? फॉर्मूला वही लगा देते हैं, S = UT + ½ AT²। तो ये वैल्यूज आप डाल दो प्रॉपर साइन के साथ। तो एस का वैल्यू हो गया 10, यू कितना है 20, और T + ½ ए की जगह -10 × T²। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 10 = 20T - 5T²। सो दिस इज 5T² - 20T + 10 = 0। सो T² - 40 + 2 = 0। So T will be -B ±√B² - 4AC/2A। ठीक है। सो टी की वैल्यू हो जाएगी 4 प्लस माइनस ये 16 - 8 कितना हो जाएगा 8। सो दिस इज 2। सो दिस इज 4 + -2√2/2। तो टी की वैल्यू हो जाएगी आइदर 2 - √2, या फिर टी की वैल्यू हो जाएगी 2 + √2। अच्छा सर,
सर ये टाइम जो है दो दो वैल्यू आया, और सर इस बार दोनों पॉजिटिव वैल्यूज ही हैं, लाइक दिस इज 2 - 1.4, नियरली दिस इज 0.6 सेकंड के आसपास, एंड दिस इज नियरली 3.4 सेकंड के आसपास। तो सर कौन सा वाला टाइम लेंगे, कौन सा वाला टाइम होगा? और सर दो दो टाइम क्यों आया है यहाँ पे? दो दो टाइम क्यों आया है मेरे दोस्त, बताओ। दो दो टाइम क्यों आया है? ये दो टाइम सिग्निफाई क्या कर रहा है? एक्चुअली ये सब का समझ होना ही जरूरी है, और ये क्वेश्चंस के हेल्प से हम लोग यही सब तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने में लगे हुए हैं। तो देखो, एक बात बताओ, आपने मैथ्स को जो है, आपने सिंपली ये बोला कि मैथ्स को सिंपली बोला कि भाई देखो डिस्प्लेसमेंट हमारा 10 मीटर है, ठीक है। तो मैथ्स को तो सिर्फ वैल्यू से मतलब है, डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर। अब वो नहीं जान रहा है कि यार बॉल ऊपर जाएगा, सीलिंग से कोलाइड करेगा नहीं करेगा, वो सब हमें नहीं पता, डिस्प्लेसमेंट बस 10 मीटर तो 10 मीटर। सीलिंग से कोलाइड करने का कंडीशन आपने कहीं पे डाला नहीं है। तो अब एक बात बताओ, अगर सीलिंग नहीं होता, अगर सीलिंग नहीं होता मेरे दोस्त, अगर ये सीलिंग नहीं होता और बॉल सीधा ऊपर जाता, तो बॉल ऐसे सीधा ऊपर जाता, सीधा ऊपर जाता ऐसे कहाँ तक, 20 मीटर हाइट तक जाता, फिर ऐसे वापस आता, ठीक है। तो एक बात बताओ, बॉल जब ऊपर जा रहा था, बॉल जब ऊपर जा रहा था, सीलिंग से टकराने से पहले जब ये ऊपर जा रहा था, तो लेट अस से दिस पॉइंट इज ए, तो ए से जब ये पॉइंट है मान लो बी, तो ए से बी पे गया, तो उस केस में भी डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर है। लेकिन बॉल अगर मान लो नीचे से ऐसे ऊपर जाए, और अगर सीलिंग नहीं होता, पूरा ऐसे ऊपर जाता मैक्सिमम हाइट तक, फिर वापस नीचे आता, सेम लेवल से पास करता, तो भी उस केस में भी तो डिस्प्लेसमेंट उतना ही होता ना, 10 मीटर अपवर्ड्स, ठीक है। तो एक हुआ कि इस लेवल तक बॉल का डायरेक्टली जाना, और एक हुआ कि फिर ऊपर तक जाना और फिर वापस इस लेवल पे पहुंचना, ठीक है। दोनों केस में डिस्प्लेसमेंट क्या है, सेम ही है, 10 मीटर ही है। तो ये दो उन अलग अलग सिचुएशंस के लिए दो अलग अलग टाइम जा रहा है। मतलब ए से बी पे जब डायरेक्टली जाएगा, तो इसको टाइम लगेगा 2 - √2 सेकंड। लेकिन अगर ये ए से पूरा ऊपर तक जाएगा और फिर वापस इस लेवल तक आएगा, तो उसमें टाइम जो है टोटल टाइम लगेगा 2 + √2 सेकंड। इसीलिए टाइम की दो दो वैल्यू आ रही है। आपको कौन सा चाहिए था? आपको चाहिए था कि भाई यहाँ से सिंपली ये सीलिंग तक जाने में कौन सा वाला टाइम लगेगा, तो कौन सा वाला होगा वो टाइम, छोटा वाला या बड़ा वाला? तो वो टाइम क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही, छोटा वाला। बड़ा वाला नहीं होगा, ठीक है। इसका मतलब यहां से सीलिंग तक जाने में कितना टाइम लग रहा है, 2 - √2 सेकंड। आपको क्या निकालना था, सीलिंग से टकराने के बाद वापस आने में टाइम कितना लगेगा, तो वो भी उतना ही लगेगा, 2 - √2। सो योर आंसर विल बी 2 - √2 सेकंड, ठीक है। 2 - √2 सेकंड। वैसे आप और दूसरे दूसरे मेथड, लंबे मेथड भी करके ट्राई कर सकते हो कि सेम आंसर आ रहा है या नहीं, ठीक है। ये बहुत जरूरी है कि जो क्वेश्चन आप करो उसको बहुत सारे मेथड से करो, ट्राई करो अलग अलग मेथड से, ताकि वो पूरा पिक्चर माइंड में क्लियर हो कि भाई हो क्या रहा है, ठीक है। और माइंड में पिक्चर क्लियर करने के लिए इससे बढ़िया क्वेश्चन और क्या हो सकता है? तो ये देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बढ़िया से कीजिएगा एकदम सिचुएशन समझ के, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि यू आर सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ ए टॉल बिल्डिंग, ठीक है। तो आप एकदम आराम से बैठे हो, छुट्टियों का समय है, और कोई काम धंधा है नहीं, बैठे बैठे बोर हो रहे हो आप, सो यू आर ड्रॉपिंग बॉल्स, और यू कैन से स्मॉल स्टोन्स, सो यू आर ड्रॉपिंग स्टोन्स एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ 1 सेकंड, ठीक है। अब इतना बॉल कहाँ से लाओगे? सो यू आर ड्रॉपिंग स्टोन्स एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ 1 सेकंड। हर एक 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 सेकंड के बाद आप एक एक स्टोन नीचे ड्रॉप कर रहे हो। सो फाइंड द पोजिशंस ऑफ द थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ बॉल और फिफ्थ स्टोन व्हेन द सिक्स्थ बॉल इज बीइंग ड्रॉप। मतलब जब छठा बॉल आप ड्रॉप कर रहे हो ना, उस समय तीसरा, चौथा और पांचवा बॉल कहाँ पे होगा, उसका पोजीशन बताना है। एंड यू कैन टेक z इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप वीडियो को पॉज करो और पूरा सिचुएशन को बढ़िया से ड्रॉ करके बनाओ, समझो, तो फिर आपको बढ़िया से मतलब ये होगा ये क्वेश्चन। ओके, तो आई होप कि आपने ट्राई कर लिया होगा, तो चलो देखते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि
पर्सन सिटिंग ऑन टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, तो पहले तो ये बिल्डिंग बना लो आप। तो पहले बिल्डिंग बना लो। ओके। तो एक सेकंड यार, एक काम करता हूँ मैं, दूसरे पेज में बना लेता हूँ इसको। जस्ट अ सेकंड। ओके। क्योंकि बिल्डिंग भाई बड़ी बनानी पड़ेगी ना। ठीक है, बहुत सारे स्टोन ड्रॉप कर रहे हो तुम एक एक करके, तो बिल्डिंग जो है वो ऊंची बनानी पड़ेगी। तो ऊंची बिल्डिंग बनानी है। ऊंची है बिल्डिंग। लिफ्ट मेरी बंद है। हम्म। चलो। तो देखो, ये क्या कह रहा है कि दिस इज ए टॉल बिल्डिंग, सो यू आर सिटिंग हेयर, एंड अब ये है एक एक करके आप बॉल ड्रॉप कर रहे हो। जब छठा बॉल ड्रॉप करोगे आप, तो तीसरा चौथा पांचवा बॉल कहाँ पे होगा? तो देखो आप ना हमेशा एकदम, ये ऐसे क्वेश्चन को पहली बार आप कर रहे हो, आराम से करो, टाइम लेके करो, ठीक है, सिचुएशन समझ के करो। ठीक है, टाइम की चिंता पहली बार में मत करो। तो टाइम लेके करो और पूरा सिचुएशन ड्रॉ करो कि लाइक पहला बॉल हमने कब ड्रॉप किया होगा। जब पहला बॉल हमने ड्रॉप किया होगा उस समय हम टी को 0 सेकंड मानेंगे, टी इक्वल टू 0 सेकंड। ठीक है। अच्छा, तो पहला बॉल ये यहाँ पे ड्रॉप किया, कब ड्रॉप किया इसको? टी इक्वल टू 0 सेकंड पे। अब फिर 1 सेकंड बाद, तो 1 सेकंड बाद जो है आप क्या करोगे? 1 सेकंड बाद आप दूसरा बॉल ड्रॉप करोगे। बहुत बढ़िया भाई। 1 सेकंड बाद आप ड्रॉप करोगे दूसरा बॉल, ये टी इक्वल टू 1 सेकंड पे। ये दूसरा वाला बॉल है। उस समय पहला वाला बॉल जो है वो कितना गिर चुका होगा? पहला वाला बॉल 1 सेकंड तक उसका फ्री फॉल हो चुका होगा, फ्री फॉल। अच्छा, और ड्रॉप कर रहे हो आप, तो ड्रॉप कर रहे हो तो इनिशियल वेलोसिटी बॉल्स की 0 लेनी है। बहुत बढ़िया भाई। ऐसे ही डायग्राम बनाओ आप। फिर अब नेक्स्ट 1 सेकंड और हो जाने दो। तो अगला 1 सेकंड के बाद यानी टी इक्वल टू 2 सेकंड के बाद ये तीसरा बॉल आप ड्रॉप करने वाले होगे, और दूसरा बॉल जो है उसका फ्री फॉल हो चुका होगा 1 सेकंड के लिए। और पहला जो बॉल है उसका फ्री फॉल कितने देर के लिए हो चुका होगा? पहला बॉल जो है उसका फ्री फॉल हो चुका होगा 2 सेकंड के लिए। आ रही है बात समझ में? ठीक है, पहला वाला बॉल 2 सेकंड के लिए फ्री फॉल हो चुका होगा ना। 1 सेकंड यहाँ पे हुआ था, फिर 1 सेकंड इधर हुआ। अच्छा, अब 1 सेकंड फिर बाद, फिर 1 सेकंड बीतने दो। तो टी इक्वल टू 3 सेकंड पे, तो टी इक्वल टू 3 सेकंड पे आप जो फोर्थ बॉल है वो रिलीज करने वाले हो। थर्ड बॉल जो है उसका फ्री फॉल हुआ होगा 1 सेकंड के लिए। सेकंड बॉल जो है उसका फ्री फॉल हुआ होगा 2 सेकंड के लिए, और जो फर्स्ट बॉल है उसका फ्री फॉल हुआ होगा 1 सेकंड के लिए। अच्छा, इस चीज को लिख लो ना आप ऐसे। आप ऐसे लिख लो, देखो। आप टी इक्वल टू 0 सेकंड लिया सबसे पहले, तो फर्स्ट बॉल इज बीइंग ड्रॉप्ड। फर्स्ट बॉल इज बीइंग ड्रॉप्ड। ठीक है। नेक्स्ट में आओ। तो अगली बार में जो है टी इक्वल टू 1 सेकंड पे, तो टी इक्वल टू 1 सेकंड हमने लिया, तो सेकंड बॉल इज बीइंग ड्रॉप्ड। सेकंड बॉल इज बीइंग ड्रॉप्ड, और फर्स्ट बॉल जो है उसका फ्री फॉल कितना देर हो गया? फर्स्ट बॉल का फ्री फॉल हुआ, इसका फ्री फॉल हुआ कितने देर के लिए? 1 सेकंड के लिए। अच्छा, फिर आप नेक्स्ट टी इक्वल टू 2 सेकंड की बात करते हैं। तो 2 सेकंड पे थर्ड बॉल इज बीइंग ड्रॉप्ड। ऊपर में जो हुआ है वही लिख रहा हूँ। ठीक है, 2 सेकंड पे क्या हो रहा है? थर्ड बॉल इज बीइंग ड्रॉप, थर्ड वाले को ड्रॉप कर रहे हो आप। थर्ड बॉल इज बीइंग ड्रॉप्ड। अच्छा, सेकंड बॉल जो है, सेकंड बॉल ये इससे जस्ट 1 सेकंड पहले आपने ड्रॉप किया था इसको, तो सेकंड बॉल का फ्री फॉल हुआ होगा 1 सेकंड के लिए। इसका फ्री फॉल हुआ होगा 1 सेकंड के लिए, क्योंकि 1 सेकंड पहले ये ड्रॉप किया गया था। और जो फर्स्ट बॉल था ना वो 2 सेकंड पहले ड्रॉप किया गया था, तो फर्स्ट बॉल का फ्री फॉल हो गया होगा 2 सेकंड के लिए।
सिमिलरली ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे। तो अब जो है t = 3 सेकंड पे आते हैं, तो 3 सेकंड पे फोर्थ बॉल इज बीइंग ड्रॉप्ड। सो t = 3 सेकंड पे फोर्थ बॉल इज बीइंग ड्रॉप्ड, फोर्थ बॉल इज बीइंग ड्रॉप्ड। और जो थर्ड बॉल था वो 1 सेकंड पहले ड्रॉप किया था आपने थर्ड बॉल को, तो थर्ड बॉल का फ्री फॉल हुआ होगा फॉर 1 सेकंड। और जो सेकंड बॉल था वो देख 2 सेकंड पहले ड्रॉप हुआ था, तो उसका फ्री फॉल हुआ हुआ 2 सेकंड के लिए। और जो फर्स्ट बॉल था ये आपका 3 सेकंड पहले ड्रॉप किया गया था, तो इसका फ्री फॉल हुआ होगा 3 सेकंड। हाँ तो देखिए, अब ऐसे ही आगे बढ़ते जाओ आप, ऐसे ही आगे बढ़ते जाओ। t = 3 सेकंड तक का कर लिया आपने। व्हेन द फोर्थ बॉल इज बीइंग ड्रॉप्ड, फोर्थ वाला बॉल ड्रॉप कर रहे हैं। ऐसे ही सिक्स्थ बॉल जब ड्रॉप किया जा रहा है उस समय का पूछ रहा है आपको। तो बस 2 स्टेप और करना है, कर ही लेते हैं हम लोग। ठीक है, 2 स्टेप और करना है मेरे दोस्त। ये देखो t = 4 सेकंड की बात करते हैं। t = 4 सेकंड पे ये जो फिफ्थ बॉल है ये ड्रॉप किया जा रहा है। फोर्थ वाला जो था उसका फ्री फॉल हुआ 1 सेकंड के लिए। जो येलो वाला था थर्ड वाला बॉल उसका फ्री फॉल हुआ 2 सेकंड के लिए। ग्रीन वाला जो था यानी कि सेकंड बॉल उसका फ्री फॉल हुआ 1 सेकंड से और बढ़ा लो। और फर्स्ट वाला जो बॉल है उसका फ्री फॉल हुआ, उसका 1 सेकंड और बढ़ा लो। मतलब फिफ्थ वाला जो ड्रॉप कर रहे हो तो फोर्थ वाला जो है 1 सेकंड के लिए उसका फ्री फॉल हुआ है, थ्री वाले का 2 सेकंड के लिए फ्री फॉल हुआ है, टू वाले का 3 सेकंड के लिए फ्री फॉल हुआ है, और वन वाले का 4 सेकंड के लिए फ्री फॉल हुआ है। ठीक है, तो t = 4 सेकंड पे फर्स्ट वाले का फ्री फॉल कितना हो रहा है, 4 सेकंड हो रहा है ना, 4 सेकंड हो रहा है। अच्छा, ओके। सिमिलरली t = 5 सेकंड पे मेरे दोस्त, t = 5 सेकंड पे जो छठा बॉल है वो ड्रॉप किया जा रहा है। पांचवा वाला जो है, ध्यान से देखना, यही वाला पूछा है आपसे, सिक्स्थ बॉल इज बीइंग ड्रॉप। तो t = 5 सेकंड पे सिक्स्थ बॉल इज बीइंग ड्रॉप्ड। पांचवा जो बॉल था उसका कितना देर फ्री फॉल हुआ, 1 सेकंड। ठीक है, चौथा जो बॉल था उसका कितना देर फ्री फॉल हुआ, 2 सेकंड। तीसरा जो बॉल था उसका कितना देर फ्री फॉल हुआ, 3 सेकंड। दूसरा वाला जो बॉल था उसका फ्री फॉल 4 सेकंड। और पहला वाला जो बॉल था उसका फ्री फॉल 5 सेकंड। ठीक है, तो यही तो पूछा है भाई, यही तो पूछा है। तो ये वाला लिख भी लो आप। जिनको बढ़िया से समझ में आ गया वो स्किप कर सकते हैं, खुद से करके आगे बढ़ सकते हैं। और इस वीडियो के लास्ट में एक बढ़िया क्वेश्चन डालूंगा, तो आप एक बार उसको ट्राई करके उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर डालना। ठीक है, तो 3 सेकंड तक का कर लिया हम लोगों ने, 4 सेकंड का भी कर ही लो आप। तो t = 4 सेकंड पे, t = 4 सेकंड पे फिफ्थ बॉल इज बीइंग ड्रॉप्ड, फिफ्थ बॉल इज बीइंग ड्रॉप्ड। ठीक है, फोर्थ बॉल जो है, फोर्थ बॉल इसका फ्री फॉल हुआ होगा 1 सेकंड के लिए, इसका फ्री फॉल हुआ होगा 1 सेकंड के लिए। ठीक है, और जो थर्ड बॉल है इसका फ्री फॉल हुआ होगा 2 सेकंड के लिए। जो सेकंड बॉल था इसका फ्री फॉल हुआ होगा 3 सेकंड के लिए। और जो फर्स्ट बॉल था ना इसका फ्री फॉल हुआ होगा कितने देर के लिए, 4 सेकंड के लिए। अच्छा, इसके बाद का पूछा है अपने को, इसके बाद का पूछा है, इसके जस्ट बाद वाला। हम लोगों ने इतना स्टेप में इसलिए कर लिया कि भाई मतलब कोई डाउट ना रहे आपके मन में, वीडियो दोबारा ना देखना पड़े। तो t = 5 सेकंड पे सिक्स्थ बॉल इज बीइंग ड्रॉप्ड, इसी का पूछा है। सिक्स्थ बॉल इज बीइंग ड्रॉप्ड, तो इस समय जो पांचवा वाला बॉल है
इसका फ्री फॉल हुआ होगा कितने देर के लिए? 1 सेकंड के लिए। चौथा वाला जो बॉल है, इसका फ्री फॉल हुआ होगा कितने देर के लिए? 2 सेकंड के लिए। तीसरा वाला जो बॉल है, इसका फ्री फॉल हुआ होगा कितने देर के लिए? 3 सेकंड के लिए। दूसरा वाला जो बॉल है, इसका फ्री फॉल हुआ होगा कितने देर के लिए? 4 सेकंड के लिए। और फर्स्ट वाला जो बॉल है, इसका फ्री फॉल हुआ होगा कितनी देर के लिए? 5 सेकंड के लिए। अब सबको ड्रॉप किया जा रहा है तो सबके लिए इनिशियल वेलोसिटी है 0, एक्सेलरेशन है जी कांस्टेंट, तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एक्सेलरेशन जी है, यू की वैल्यू 0 है, तो टी टाइम में जो फ्री फॉल होगा वो कितना होगा? हाफ जी टी स्क्वायर। टी टाइम में जो फ्री फॉल होगा वो होगा हाफ जी टी स्क्वायर। तो जैसे पांचवा वाला जो बॉल था इस समय, आई मीन टी इक्वल टू 5 सेकंड पे, पांचवा वाला बॉल बिल्डिंग के टॉप से जहां से रिलीज किया गया था, तो उसका फ्री फॉल 1 सेकंड के लिए हुआ, तो कितना नीचे गिर गया होगा? ये हाफ जी इंटू 1 का स्क्वायर। ठीक है। चौथा वाला जो बॉल है, ये इसका फ्री फॉल 2 सेकंड के लिए हो गया, तो ये बिल्डिंग से कितना नीचे गिर गया होगा जहां से ड्रॉप किया गया? हाफ जी इंटू 2 का स्क्वायर। तीसरा वाला जो बॉल है, इसका फ्री फॉल हुआ 3 सेकंड के लिए, तो ये गिरा होगा हाफ जी इंटू 3 का स्क्वायर। सेकंड वाला बॉल जो है, इसका फ्री फॉल हुआ 4 सेकंड के लिए, तो ये हाफ जी इंटू 4 का स्क्वायर। और जो फर्स्ट वाला बॉल है, इसका फ्री फॉल हुआ 5 सेकंड के लिए, तो ये कितना नीचे गिरा होगा? हाफ जी इंटू 5 का स्क्वायर। इसी समय का ये पूछ रहा था कि जब सिक्स्थ बॉल इज बीइंग ड्रॉप्ड, व्हेन द सिक्स्थ बॉल इज बीइंग ड्रॉप्ड, तो आपसे पूछा है कि कौन कौन सा वाला बॉल थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ कहाँ रहेगा? तो थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ फिफ्थ बॉल कहाँ पे होगा? तो जब ये छठा वाला ड्रॉप किया जा रहा था, तो फिफ्थ बॉल जो है उसका फ्री फॉल हुआ होगा हाफ जी इंटू 1 का स्क्वायर, फोर्थ बॉल हाफ जी इंटू 2 का स्क्वायर, और ये थर्ड बॉल हाफ जी इंटू 3 का स्क्वायर। फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग जहां से ये ड्रॉप किया गया है उतना नीचे ये आया है। तो ये पूछा है आपसे, ये पूछा है और ये पूछा है, यही आंसर हो गया। यही आंसर हो गया, फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग जहां से गिरा रहे हैं उतना, वहां से इतना नीचे गिरा है। थर्ड वाला इतना, फोर्थ वाला इतना, फिफ्थ वाला इतना, यही आंसर हो गया यार। ठीक है। देखो सिचुएशन को क्या होता है, ऐसा फिगर आउट करना पड़ता है। अभी क्या है, पहली बार में आप बोलोगे सर हमें तो इतना टाइम लगा, पूरा एक एक करके देखे, तो पहली बार में करना वर्थ है। तब तो आपके माइंड में रहेगा कि अच्छा ऐसा ऐसा होता है, तो नेक्स्ट टाइम से फिर आप उसको कोरिलेट कर पाओगे। ठीक है। तो पहली बार में ही सोचोगे कि सब हम डायरेक्टली बना लेंगे, तो वैसा नहीं होता है भाई। और अगर आपको मोशन अंडर ग्रेविटी समझ में आ गया, अगर आपको ये सब अच्छा लगा, समझ में आया, तो आप ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए। वीडियो पॉज करके अभी ही, बात के लिए मत रखिए, अभी ही कर लीजिए। और जो आपका आंसर आया है वो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिए। ठीक है, तो मैं बताऊंगा कि हाँ सही है या गलत है। कुछ लोगों के आ जाएंगे कमेंट्स, तो मैं बता दूंगा कि सही है गलत है। ठीक है। या फिर आंसर मैं पिन कर दूंगा, आप चेक कर लीजिएगा वहां से। ओके। सो मोशन अंडर ग्रेविटी में यही इतना। और इसके बाद वाले जो लेक्चर्स होने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। मेनली काइनेमेटिक्स में वही सब चीज़ है। वो क्या है सर? मोशन विथ वेरिएबल एक्सेलरेशन, ग्राफ सीखना। ठीक है। एक चीज दिया हुआ है, एक का ग्राफ दिया हुआ है, दूसरे में कैसे कन्वर्ट करेंगे, एक चीज दिया हुआ है, वेलोसिटी दिया है, डिस्प्लेसमेंट निकालना। ठीक है। ऐसे अलग अलग कन्वर्जन्स। तो ये सब चीज आगे के वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सो स्टे ट्यून, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।